जय माँ भगवती महाकाली कालिंकाय नमो नमः। ओम भैरवाय नमो नमः। सभी देखदरा और सुनतरों थे वीरेंद्र ऊपरी की तरफ बड़े सादर सेवा सौली पहला नमस्कार। आप सब हमारा उत्तराखंड का जितने भी लोग हम सब देखना चन वो सब में नमन करना चाहूँ, प्रणाम करना चाहूँ। और आज की इस संध्या में हम देख जो हमारा ये प्रतिष्ठित फेसबुक पेज पर जो महाकाली कालिका मंदिर गढ़वाल और अल्मोड़ा को जो पेज ये हम देख आज हमारा जो मेहमान छन बुद्धिजीवी छन हम देख जो आज मौजूद छन हमारा मेहमान हम देख सर्वश्री पुरुषोत्तम शर्मा जी जुड़िया छन। आप राष्ट्रीय सचिव छन अखिल भारतीय किसान महासभा का और आप हम देख जुड़िया छन। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देख श्री चारू तिवारी जी जुड़िया छन। आप जो वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता छन। आप हम देख जुड़े छन। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हम देख फेलवुड जो संस्था है गढ़वाल में भलो लगत वही संस्था का जो संस्थापक छन श्री सुदेश सुंदरियाल जी आप हम देख जुड़े छन। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम देख हम लोग बातचीत कला चर्चा कला और उत्तराखंड जो भू कानून संबंधी आज विशेष चर्चा चाहिए। ये चर्चा में आप सभी को स्वागत हार्दिक अभिनंदन से। और अब हम जरा थोड़ा पहले चर्चा तो शुरू कर लो। वैसे पहले हम माँ भगवती को ये हमारा प्रतिष्ठित पेज चाहिए फिर जरा माँ भगवती के आगे लूला थोड़े से एक छोटी संक्षिप्त भूमिका हम मंदिर की बतौला और एक बाद अपना दर्शकों तक सीधा अपना मेहमानों का साथ जोड़ला। आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओम गौरी गुरु प्रियाम गौरवर्णालंकार भूषिताम हरिप्रियाम महामायाम नमामि परम पूजिताम। ओम नमो भगवती माँ चंडिके नमो नमः। ओम नारायण नमो नमः। ओम भैरवाय नमो नमः। हमें थोड़ा एक संक्षिप्त भूमिका अपने मंदिर की बताना चाहूँ कि माँ भगवती महाकाली कालिका को जो मंदिर है वो कक्ष वो ये बताना पड़े कि एक तो हम काफी लंबा समय के बाद लंबांतराल के बाद आज अपना ये पेज पर जुड़े और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा से जुड़े छो। और वो एक वनस्पत हम अभी अपना जो हमारा मेहमान छन वो बात करला। तो अभी जो पहले मैं मंदिर की भूमिका बताना चाहूँ। हमारे ये जो मंदिर है जो मंदिर माँ भगवती को सुप्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य का पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिला का बीच में चा यो पौड़ी गढ़वाल का बिरोखाल ब्लॉक और अल्मोड़ा जिला का सियालदे ब्लॉक में पड़द मंदिर एक उचित ढहिया चा। और मंदिर बटे हिमालय पर्वत बहुत छालो और भलो दिखे। मंदिर का चौसठी बन बनी डाली बूटे और घनी बने छन। मंदिर में पूजा पाठ की जो जिम्मेदारी चा वो जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल और अल्मोड़ा वो दिए गए जो ईद है रीत नीति से नियम धर्म से पूरी श्रद्धा से विधि विधान से निर्माण कर लगे साक्यू बटे। और वर्तमान में यो मंदिर उन 12 मास भक्तों को खुलो रहन अब नए वे रूप में भी साकार रूप में आयो नए रूप में आयो दौरान। और आस्था को बहुत बड़ो केंद्र है अध्यात्म को बहुत बड़ो केंद्र है। एक जात्री जो 12 मास अपनी श्रद्धा प्रेम और आस विश्वास का दगड़ी माँ भगवती का ये ठो में आना जाना लगे रंदन। या गढ़कुमा को सुप्रसिद्ध एक जो मेला लगन जैको हम कौथे बोलते क्षेत्रीय भाषा में बोली में वे को जतोड़ बोलते हम लोग वो जतोड़ या हर 2 साल 3 साल में लगद। वर्तमान में लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले मंदिर जो चा आज आस्था का दगड़ी दगड़ी आध्यात्म का केंद्र होने का दगड़ी दगड़ी पर्यटन का रूप में भी उभरनो छ। और बोलती कि जो सच्चा भाव से माँ भगवती को न स्मरण करन माँ भगवती हुए की खैरी विपदा दुख सब कष्ट हर दिन जय माँ भगवती माँ कालिका देणी हुई जे हम सभी की भी रक्षक है और हम सत्य सदनी बात बताए। और आज अब हम ये दूसरे पड़ाव में हिटना चाहो हम देख आज जो विभूति हम देख मौजूद छन वो के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँ के लिए कि चर्चा था हम तब ऐसे बढ़ोला। हम देख जो लोग जुड़िया छन वो मछी श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी हम देख जुड़िया छन। आप जो राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय किसान महासभा से छन। और आपक जो गांव वो अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा बड़े आप हम ये दौरान जुड़िया छो। आज कहे में पिछला 41 सालों बड़े आप किसान और मजदूरों के बीच में संगठन और आंदोलन जो नेतृत्व करना छन। और आपकी जो 2017 में जो मंदसौर कांड के बाद जो किसान मुक्ति यात्रा जो शुरू हुए और वर्तमान में जो किसान आंदोलन अभी भी चलनु छ वही में भी आप लगातार सक्रिय रूप से भागीदारी करना छन। और आपकी जो प्रकाशित पुस्तक छन उची कृषि की उपेक्षा से पड़ता पलायन पहाड़क जमीन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर
सवाल पर केंद्रित छन। किसान मुक्ति यात्रा, भारत वर्तमान किसान आंदोलन, संभावना और चुनौतियां, किसानों का दिल्ली पड़ाव, पंजाब का ऐतिहासिक जो मुजाहरा किसान आंदोलन से, भारत वर्तमान कृषि संकट से, और दर्शन की प्राथमिक समझ जरूरी है, दर्शन भाग 1, और भारतीय दर्शन में भौतिकवादी गहरी जड़ी, दर्शन भाग 2। नवंबर 2018 में दिल्ली और JNU अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आप भारत जो कृषि संकट और वर्तमान किसान आंदोलन पर जो शिक्षकों और छात्रों को संबोधित कर, और मार्च 2019 में आप काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में भारत में जो वर्तमान कृषि संकट से वे पर आप संबोधन दे। आज का महाकाली कालिंका मंदिर का ये विशिष्ट प्रतिष्ठित फेसबुक पेज पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करूँ छो कि आप हम देखे जुड़े, आपका हार्दिक स्वागत। हम देखे आज जो दूसरा मेहमान छन आप श्री, आपका परिचय का मोहताज निशन, आप वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता छन। आप आदरणीय श्री चारू तिवारी जी की मैं बात करूँ छो। आप बगवाली पोखर द्वारा जिला अल्मोड़ा का रहवासी छन और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से आप मशहूर छन। आप उत्तराखंड का चलती फिरती लाइब्रेरी में छन। पाठक संस्कृति, इतिहास, आर्थिकी, भूगोल और राजनीति में आप गहरी पकड़ छ। जन सरोकारों से जुड़ा मुद्दों पर आप बहुत गहरे चिंतन के माध्यम से अपनी राय रखना पड़ी जने जंदो। उत्तराखंड कृषि, बागवानी, चिकित्सा, शिक्षा, विकास नीति पर आप पैनी नजर रहें। हर मुद्दे पर आप सार्थक चर्चा, प्रमाणिक ज्ञान से हम लोग अभिभूत होंगे। आप पत्रकारिता का क्षेत्र में जो सामाजिक संघर्ष में एक बड़ मुकाम हासिल है। गैर राजधानी के मुद्दे पर आप भगत भगत समाज चेतना देना काम करना रहो। साल 2018 में आप जो अक्टूबर में गैर राजधानी बढ़ना निवृत्त जो पैदल यात्रा विकार, और आप अध्ययन और चिंतन थे जो समाज दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जो, और एक दिन जो ये में आप जरूर सफल होला। उत्तराखंड का जल जंगल और जमीन ते जो जिकोड़ी में समेटने वाला हार्ड डिस्क और जमीनी मुद्दों पर जन संघर्षों को प्रखर आवाज, ज्ञान का भंडार श्री चारुदा आप हमारे पेज महाकाली कालिका मंदिर पर जो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन और स्वागत है। हम देखे जो तीसरी विभूति छन वो हमारा रिवर्स माइग्रेशन का ब्रांड एम्बेसडर में बोल दूं कि आप आदरणीय श्री सुधीर कुमार सुंदरियाल जी, आप हम देखे जो ग्राम डबरा पोस्ट ऑफिस चमनो चौपटा खाल बड़ी जुड़िया छन और आप पौड़ी गढ़वाल का रहवासी छन, और फीलवुड जो संस्था जो एक बार मिल पता है संक्षिप्त में वे का आप जो भलो लगता संस्थापक छन। और आप जो रिवर्स माइग्रेशन आप जो एक बहुत बड़ी लोग थे अपने सोच से हम लोग थे जो एक नए बाटो बताए। फीलवुड जो आप 9 जनवरी 2015 को फीलवुड भलो लगता एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में आप थे जो नए वो दे आयाम दे। आज भलो लगता फीलवुड ट्रस्ट जगह जगह जो कृषि, शिक्षा, पर्यावरण और जल संरक्षण क्षेत्र में बहुत जगह काम करना है और ऐसा धीरे धीरे बढ़ना है। आप जो कृषि का वे में स्वयं एक जो पावर टिलर रूप में किसानों को जागरूक करना को आप बहुत काम करे। 10 दिन ट्रेनिंग आप जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बटे ले, वो एक बात श्रीनगर बटे भी आप मेडिसिनल प्लांट पर जो ट्रेनिंग ले, और 5 दिवसीय पतंजलि बटे भी जैविक किसान जो ट्रेनिंग होंगे में आप हरिद्वार बटे ले। और वर्तमान में आप बहुत काम करना छन। अभी आप जन एक विलेज टूर एवं एजुकेशनल टूर पर काम करी, ऑर्गन डोनेशन पर काम करी, अति निर्धन और निराश्रित बच्चों को आप जो संस्था खोली फीलवुड वही के माध्यम से आप कम से कम आप 23 बच्चों थे जो वो बच्चों की जिम्मेदारी उठाए जो का मतलब कोई नहीं छन वो लोग था आप बहुत ऐसा उठाना छो, और वो थे जो फीस इत्यादि से संबंधित जो भी वो खर्च पाने जो थे आप वहन करना छन संस्था के माध्यम से, और एक बढ़िया काम करना छन समाज में। जल संरक्षण में भी आप खालचाल थे विशेष अभियान आप चलो जो थे आप लगातार करना छन। महिला सरैया जो एक जो विलुप्ति हो गई यो प्रथा हुए थे आप दोबारा महिला सराय के रूप में दोबारा वे चीज थे लागू करी। बहुत अच्छा लगा कि आप जो भलो लगता वो एक अंतर्गत आप ये काम लगातार करना चाहो। महिला बैंड भी आप जो लॉन्च कराई। अब पर पुरुष थड़िया चौंकला जो आप यो भी शुरुआत करी कि पुरुष थड़िया चौंकला भी हमारे गढ़वाल में होम बढ़ गए। यहाँ श्रेय भी आप थे जान थे आप बड़ो मंच देना चाहो। और आप एक बार हम सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इंडिया टीवी बटे आप रिजाइन कह कर आप रिवर्स माइग्रेशन को उत्तराखंड में पहुंचो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सुदृढ़ आप जो संपन्न नौकरी है वे आप वो नौकरी से त्याग कर गढ़वाल अपनी माटी छाती पर आप जोड़ो, और आप 2 आदमी आप और आपकी धर्मपत्नी
आप भी लोग थे नमन कर दो और आप तक प्रणाम कर दो। आज के कार्यक्रम में हम जोड़ने का वास्ता आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो यो हमारा संक्षिप्त परिचय छो हमारा जो हम आज जुड़िया छन हमारा विभूति लोग उनसे। और सबसे पहले जितने भी हमारा दर्शक हम देखना छन उन सब में नमन करूँ प्रणाम करूँ छू। और उत्तराखंड मांगे भू कानून थे जो वो लोग ये चर्चा थे जरूर सुनिया, ध्यान से ध्यान दिया। और ये चर्चा में उनकी क्या राय आप कमेंट से हम बताना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी के पास जाना छू कि उनसे एक छोटी सी बात पूछ लो कि उत्तराखंड भू कानून पे के क्यों किताब भी लिखी सन। तो उनकी क्या राय है कि उत्तराखंड में भू कानून किले होने चाहिए। ये उनसे पहले प्रश्न है कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग जो हमारे जनता का समाज का वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और होना चाहिए तो कई ढंग से होना चाहिए कि एक बार हम विस्तृत रूप से बता सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन जी श्री शर्मा जी। माइक माइक जरा माइक बंद हुई आप माइक बंद हुई शर्मा जी। मैं क्षमा चौल आप सबसे। वैसे तो मैं गढ़वाल में भी बुला सकूं थोड़ा बहुत और कुमाऊनी में भी, पर सुविधा थोड़ा हिंदी में हो। तो मैं हिंदी में अपन बातचीत करो आप लोगों के बीच। तो एक तो टोटी फोटी कर दो कुमाऊनी में चालीन की करनी अभी हाल में उत्तराखंड में उत्तराखंड को चाहिए नया भू कानून करके एक अभियान चला है। और मुझे लगता है कि काफी देर हो गई है इस अभियान को चलने में। अगर आप देखें तो एक पुराना गीत मुझे याद आया इस नारे के बाद कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब जब सब कुछ लुट गया है तब हम होश में आ रहे हैं। और अब ये एक जो है हमारे यहाँ के युवाओं ने एक नारा दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी चलिए ठीक है, देर में ही सही, लेकिन एक सही सवाल की तरफ हमारे युवाओं की नजर गई है, लोगों की नजर गई है। और इस सवाल को जरूर जो है एड्रेस किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के लिए यही एक मुख्य सवाल है मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा ये मानना रहा है, मैं पिछले 10-12 साल से 15 साल से इस बात को लगातार कहता रहा हूं कि उत्तराखंड एक बड़े भूमि संकट से में पहुंच गया है। वहां एक बड़ा भूमि संकट हमारे सामने खड़ा है। हमारी जमीनें लगातार कम हुई हैं, जमीनें हमारी खेती की लगातार खत्म हो रही हैं। और जो भी नीतियां वो उत्तराखंड के अंदर बनी हैं, न सिर्फ आजादी के बाद, बल्कि आप कहें तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जितनी भी नीतियां बनी हैं और जिन नीतियों पर सबसे ज्यादा जो है हर सरकार ने काम किया है वो है भूमि संबंधी नीति। और ये भूमि संबंधी नीति कहीं से भी उत्तराखंड की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी और ग्रामीण दस्तकारी पर आधारित थी, तो इस अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए ये नीतियां बन रही हों ऐसा कहीं से भी नहीं है। बल्कि ये जो नीतियां जितनी भी बनी हैं वो नीतियां कृषि को हतोत्साहित करने के लिए, पशुपालन को हतोत्साहित करने के लिए और ग्रामीण दस्तकारी को हतोत्साहित करने के लिए हर नीति बनी है। और इसका एक ही मकसद रहा है कि लोगों का खेती से, पशुपालन से, ग्रामीण दस्तकारी से मोहभंग हो और ज्यादा से ज्यादा जमीनें जो हैं लोगों के हाथ से निकलें और जमीनों का बड़ा कारोबार यहाँ पर पनपे। तो राज्य बनने के बाद तो मेरा मानना है कि यहाँ सरकारें ही खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं। सरकारों का काम एक किस्म से प्रॉपर्टी डीलिंग ही रहा है आमतौर पर। अगर उत्तराखंड के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास जो जमीन की स्थितियां हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है।
हम लोगों ने एक बात को उठाया था लगातार कि भाई उत्तराखंड के अंदर हमारी जोतें बहुत कम हैं और हमारे पास जमीन बहुत कम है। आजादी के बाद जब देश भर के अंदर भूमि सुधार कानून बने, जमींदारी विनाश कानून के आने के बाद, तो उन जमींदारी विनाश कानूनों के आने के बाद जो है गाँव के इर्द गिर्द की जो जमीनें थी, जिसको हम अपने यहाँ संजायती जमीन या बेनाब जमीन बोलते हैं वो पहाड़ों के अंदर, तो ये बेनाब और संजायती जमीनें ग्राम पंचायतों के हवाले की गई और ग्राम पंचायतों को उन जमीनों के प्रबंध और वितरण का अधिकार दिया गया और उसके जरिए गांव में जो भूमिहीन थे, जो गरीब किसान थे, जिनके पास गुजारे लायक कृषि भूमि नहीं थी या जो आवासहीन थे, ऐसे तमाम लोगों को जो है जमीनें वहां से अलॉट की गई। और पूरे देश भर में अगर आप देखें तो इस तरीके से कृषि भूमि बढ़ी है, लोगों को कृषि भूमि मिली है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ कि ये जो बेनाब बंजर जमीनें थी, इन बेनाब बंजर जमीनों को रक्षित वन भूमि की श्रेणी में जो है डाल दिया गया था 1893 तो 1893 में अंग्रेज एक शासनादेश लेकर के आए थे। उस शासनादेश के तहत उन्होंने इस जमीन को रक्षित वन की श्रेणी में डाल दिया था और रक्षित वन की श्रेणी में आने के बाद जो है इस जमीन पर जो है एक किस्म से आप कहें तो जो खेती का जो विस्तार होना था वो सब रुक गया। तो इसको लेकर के लोगों का एक गुस्सा था। लोगों ने उस दौर में भी, किसानों ने उत्तराखंड के अंदर आंदोलन किया क्योंकि उससे पहले 1874 में उत्तराखंड के अंदर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट करके एक कानून बना था और उस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत बने हुए कानून के तहत जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, उन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कुछ विशेष दर्जा जो है उसको दिया गया, विशेष संरक्षण उस कानून के तहत लोगों को दिया गया था। और हम देखते हैं कि वो जो संरक्षण था वो इस रूप में भी था कि जब 1927 में पहला वन कानून बना, 1865 में वन विभाग अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन पहला वन कानून जो बना वो 1927 में बना और 1927 में बने वन कानून के बावजूद भी 1931 में जब पहाड़ के अंदर वन पंचायतों की शुरुआत हुई और अंग्रेजों ने वन पंचायतों का अधिकार वहां ग्रामीणों को दिया, तो उसी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत वन पंचायतों का गठन किया गया। वन कानूनों के तहत 1927 के वन कानून के तहत उसको नहीं किया गया। हम लोग देखते हैं कि ये जो स्थितियां थी, अगर आजादी के समय तक हम देखें तो अंग्रेजों ने कुछ कुछ काम तो ऐसे किए थे, जैसे नयावाद एक एक्ट जो है वो लेकर के आए थे 1948 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत। और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत जो नयावाद कानून आया, उस नयावाद कानून के तहत उस समय तक जो बेनाब बंजर जमीनों पर थोड़ा बहुत कृषि का विस्तार लोगों ने किया था, उसको उन्होंने कानूनी मान्यता दी और उस जमीन को जो है उनके नाम किया। लेकिन आजादी के बाद जब ये जो जमींदारी विनाश कानून उत्तर प्रदेश का बना, तो 1957 में, उसके बाद 1960 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग कानून ले आया जाता है, जिसको पूजा एक्ट के नाम से हम लोग जो है जानते हैं, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून। तो ये पूजा करके संक्षेप में इसका नाम हुआ। और इस पूजा एक्ट में चालाकी ये की गई कि जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून जिस बेनाब बंजर जमीन के, संजायती जमीन के, ग्राम समाज की जमीन के भूमि के प्रबंध और वितरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को देता है, वो इससे हटा दिया गया और पर्वतीय क्षेत्र के लिए ये दोनों कानून लागू कर दिए गए। पूजा एक्ट भी लागू कर दिया गया और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून भी जो है लागू कर दिया गया। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के अंदर जब पर्वतीय क्षेत्र में जमीनों का सवाल, बंदोबस्ती का सवाल, कोई भी ऐसा सवाल आप उठाते हैं, तो सरकार कहती है कि पूजा एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता।
लेकिन जब जमीनों को बेचने की बात होती है, सीलिंग को खत्म करने की बात होती है, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून के तहत उसमें संशोधन करके जो है कुछ भी कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा जो है हम लोगों के यहाँ जो है ये हुआ है। और सबसे जी बड़ी जी बात यह है कि आप देखेंगे कि न सिर्फ खेती का विस्तार रुका है, बल्कि उसके बाद हमारी सरकारों ने एक शर्त लगा दी कि अगर आपको गांव में विकास चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, आपको अस्पताल चाहिए, आपको तहसील चाहिए, आपको बिजली विभाग का जो है ट्रांसफार्मर लगाना है, आपको उसका ऑफिस खोलना है, पंचायती भवन बनाना है, जन मिलन केंद्र बनाने हैं, कुछ भी आपको करना है, आपको स्टेडियम बनाना है, तो आपको नाप जमीन सरकार को दान करनी होगी। ये जो है एक शर्त जो है उत्तराखंड के अंदर लगा दी। और इसका नतीजा क्या हुआ, आप देखिए गांव-गांव में जितने स्कूल खड़े हैं, जितने हमारे पास अस्पताल खड़े हैं, एक पुलिस चौकी और पटवारी चौकियों को छोड़ करके, पुलिस थाने और पटवारी चौकियों को छोड़ करके जो है सारा जितना भी विकास की योजनाएं पहाड़ के अंदर आई हैं, उसमें आजादी के बाद हमारी नाप जमीन है, हमारे पुरखों की नाप जमीनें जो हैं सरकारों ने जो है दान में ली और दान में लेकर के जो है उस पर फिर ये विकास कार्य किए गए। तो एक तरफ कृषि क्षेत्र के विस्तार का रास्ता कानून के तहत रोका गया, दूसरी तरफ जो कुछ भी 2-4 नाली 10-20 नाली जमीन हमारे पास पुरखों की थी, उसमें से भी विकास की कीमत हमसे उस जमीन को फ्री में लेकर के वसूली जाने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम लगातार जो है एक तरफ भाई बंटवारे में हमारी जमीनें कम होती गई, दूसरी तरफ जो है इन विकास योजनाओं के लिए जितने बड़े पैमाने पर हमसे जमीनें ली गई हैं, तो उससे हम लगातार जो है हमारी कृषि भूमि जो है सिकुड़ती गई, कम होती गई। और आज हालत ये है कि जब हम लोग आज अलग राज्य हमारा बना था, तो उस समय 14% कहा गया कि हमारे पास कृषि भूमि है। ये जो 14% कृषि भूमि हमारे पास उस समय बताई जा रही थी, उसमें 5% जो है वो हरिद्वार की थी। टोटल 14 में से 5 यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की 9% थी और जो हरिद्वार की 5% थी। और जबकि आप ये देखेंगे कि हरिद्वार हमारे राज्य के भूभाग का कुल 12% है और बाकी जो उत्तराखंड था वो हमारे भूभाग का पर्वतीय जो मैदानी जो क्षेत्र है हमारा 12% है और पर्वतीय जो भूभाग हमारा है वो 88% है। तो 88% भूभाग में हमारे पास कृषि भूमि 9% और 12% भूभाग में हमारे पास कृषि भूमि जो है वो 5%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनों के हमारे पास क्या स्थिति है। और मेरा तो ये मानना है कि एवरेज आज जो है आधा एकड़ से भी कम यानी कि 10 नाली से भी कम एवरेज जमीन आज हम पर्वतवासियों के पास रह गई है। हम सब जो हैं एक भूमिहीन की श्रेणी में आ गए हैं और भूमिहीन की श्रेणी में इतनी कम जमीन के होने के बाद पहाड़ के अंदर आप किसी भी तरीके से एक तरफ तो बिखरी हुई जोतें हैं, कृषि क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सरकार ने जो है कृषि को रोजगार परक बनाने के लिए कोई पहल नहीं ली है और हमारे जो वो है उद्यान है, बगीचे हैं, फलोत्पादन को भी जो है सरकार ने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। मैं खुद जो है मेरे पास 20-25 आम के पेड़ हैं, लेकिन पिछले 12-13 साल से मेरा एक दाना आम का नहीं बिकता है क्योंकि उसकी ढुलाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंततः हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हमने ये तय किया कि भाई बंदर खाएंगे, चिड़िया खाएंगी, गांव के बच्चे खाएंगे, अगल बगल के गांव के लोग ले जाएंगे, लेकिन हम जो है इसको ऐसे फ्री में जो है इस आम को नहीं देंगे। और अब तो व्यापारियों ने भी जो है आना छोड़ दिया है, ठेकेदारों ने भी आना छोड़ दिया है। पिछले 6-7 साल से तो कोई आम का खरीदार भी हमारी बेल्ट में ये जो स्यालदे घाटी है इस पूरी घाटी में कोई नहीं आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हालत है पूरा कि एक तो आपके पास जमीन कम है, उसके बाद कृषि को कोई संरक्षण नहीं है, फल उत्पादन के लिए सरकार की ओर से कोई संरक्षण नहीं है और जमीनों की हालत हमारी बहुत बुरी स्थिति जो है होती जा रही है। इधर अगर हम लोग देखें तो राज्य बनने के बाद तो कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिस सरकार ने 2-2 बार भूमि कानून जो है यहाँ ना बदले हों। हर मुख्यमंत्री पहला काम करता है कि वो आबकारी नीति बनाता है और वो भूमि संबंधी नीति बनाता है। 2 काम उत्तराखंड के अंदर
जो राज्य बनने के बाद से शीर्ष में है वो वही है, एक शराब का व्यवसाय और दूसरा जमीन का व्यवसाय। और इसलिए कोई मुख्यमंत्री इससे जो है अछूता नहीं रहा है। जरूर जो है 2002 में एक बना था नियम जिसके तहत संशोधन हुआ था, भू अध्यादेश लाया गया था, जिसमें 500 गज से ज्यादा 500 वर्ग गज जमीन खरीदने का अधिकार बाहर के लोगों को दिया गया, इससे ज्यादा नहीं। और 2007 में जब भुवन चंद खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसको बदल करके 250 वर्ग गज की सीमा उसकी कर दी थी। लेकिन आज जो उठ रही है बात कि भाई हमको नया भू कानून चाहिए, तो ये आज की बात नहीं है। अगर 2018 में आप देखें तो 2018 में ये जो भाजपा की सरकार है, इस भाजपा की सरकार ने औद्योगिक प्रायोजन के नाम पर एक भूमि नीति को यहाँ का पूरी तरीके से बदला। और इस सरकार ने 6 दिसंबर को एक अध्यादेश जारी किया, जिस अध्यादेश के तहत इन्होंने जो है औद्योगिक प्रायोजन के लिए भूमि की सीमा की खरीद को खत्म कर दिया। यानी कि जो सीलिंग एक्ट था, जिस सीलिंग एक्ट के तहत 12 एकड़ सिंचित भूमि से ज्यादा कोई खरीद नहीं सकता था, उस सीमा को भी इन्होंने खत्म कर दिया। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए तो मतलब उसी के लिए ये पहले लाए थे, बाद में इन्होंने इसको जो है फिर मैदानी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ दिया। तो ये 2018 में इन्होंने 6 दिसंबर को ये अध्यादेश लेके आए थे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ये कह करके कि हम जो है यहाँ उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन इस को लाने से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने उद्योगों की श्रेणी बताई कि ये उद्योग किस किस को मानते हैं। तो उद्योग ये होटल को भी मानने लगे, उद्योग ये रिसोर्ट को भी मानने लगे, उद्योग ये जो मसाज के जो वो है सेंटर हैं, आयुर्वेद के जो वो है, या इन्होंने जो है वर्कशॉप से लेकर के तमाम तरीके के ऐसी चीजों को भी उसमें जोड़ दिया, व्यवसायियों को। ये तमाम व्यवसाय जो है उसमें जोड़ दिए गए उद्योग के नाम पर। और उद्योग के नाम पर जोड़े गए इन व्यवसायों तो सुनना आपसे बिहारी है ना, आप बहुत अच्छी विस्तृत राय देना चाहो, बताना चाहो। अभी हम लोग सुनना जी। अभी माफी चाहता अभी ओला माँ पास दोबारा ओला बीच में के कि कबर कई नेटवर्क रेंज कई रेंज तो हम इनका लगे 5-10 मिनट एक बंदा बोलो, एक बात दूसरा बंदा बोल रहा है, इनका थोड़ा थोड़ा करेगा बोलो ला। मैं इधर हेटना सो मैं श्री अभी श्री चारू तिवारी जी पास जाऊँ, लेकिन वहां से पहले मैं श्री सुंदरलाल जी पास जाऊँ। और वैसे पहले मैं ये बोलना चाहूँ कि जय ढंग से अभी हम तो आदरणीय शर्मा जी बताना चाहे कि 1865 में वन कानून बना और 1927 में जो वन कानून लागू हुआ है, वही बात जो कुंजा एक्ट की बात कर, जो कुमाऊं पर्वतीय वो एक एक्ट बात कर, वही बात उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश जो भूमि सुधार कानून जो वही बात बिकाई आबकारी जमीन बात का है। और अभी जो होटल रिसोर्ट पार्लर अन्य जो बताना चाहिए कि ये ढंग से 2018 में उत्तराखंड सरकार के 2007 में जो जब खंडूरी जी सरकार चाहिए तो वही दौरान कुछ वे में बदलाव हुआ है भूमि सुधार कानून में। तो ये विस्तृत चर्चा का बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत बढ़िया रहे। और हम देखकर काफी लोग ये दौरान जुड़ भी गई। हम देखकर जो लोग जुड़ना छन एक दाजरे में ऊँट याद कर हम देखकर को लोग जुड़ना छन। हम देखकर श्री योग गुरु नरेश सिंह जी जुड़ गए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखकर श्री कपिल डोभाल जी जो चकबंदी का बहुत बड़ा सूत्रधार छन वर्तमान में, श्री गरीब सिंह जी देखकर छिन वो में जो सानिध्य मु काम करना छन, गणेश सिंह जी कुछ नाम जो नाम विष्णु से थोड़ा वो में जो सानिध्य मु काम करना छन, बहुत बढ़िया काम करना छन देवगन बड़े श्री कपिल डोभाल जी। हम देखड़ी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देख जसवंत रावत जी जुड़े छन, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखड़ी बहुत लोग ये दौरान जुड़ गए वो सप्ताह में जो नमन करो प्रणाम करो और चर्चा था मैं इधर बड़ौला। वैसे पहले मेरा एक छोटी सी बात फेलगुड़ा तरफ जाना चाहिए, थोड़ा फेलगुड़ भी होना चाहिए कि हम देखे शर्मा जी जो पहले संबोधन जो हिंदी में कर दिया बोलना कर दिया आदरणीय तिवारी जी तो जो कुमाऊं ने बहुत अच्छी बोतन
तो मैं पहले जो बीच हम जरा हाई फिर कोमो बड़े से तो गढ़वाला तरफ जानो छो और मैं पोखड़ा जिने चौपटा खा चमना सोंडो ने हिटनो छो मैं आदरणीय श्री सुधीर सुंदरलाल जी से ये पूछना छो कि भाई जन 9 तारीख का विशेष में तो आप ये वे बेचे भल लग जो आप जो संस्था है वो आप 9 जनवरी को एक जो आप स्थापना कैसे और 9 नवंबर सन 2000 में जो आप 2015 में आप जो 9 जनवरी 2015 में आप फेलगुट एक जो संस्था स्थापना का और 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का स्थापना हुए गठन हुए और गठन के बाद भी अभी भी उत्तराखंड जो आप खुटों पर खड़ने हुए साकू आत्मनिर्भर नहीं हुए साकू और आत्मनिर्भर होना को तो जो बहुत पापड़ बिलान पड़ला और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी जो ये संवेदनशील राज्य नेपाल और चीन से जो हमारे देश हमारे उत्तराखंड राज्य जो जुड़ो वही बिल्कुल पड़ोस है वो देश नजदीक में छन तो यहाँ इधर का होने बावजूद विशेष राज्य दर्जा प्रावधान नीचे या भूमि सुधार कानूनों को कोई अभी चर्चा अब होनी 2021 में जाएगा 2018 बड़े लोग बताना जी की ट्विटर वगैरह में जो लोग ये थे शेयर करना चाहिए हैशटैग करके तो उत्तराखंड मांगे भूकानून लेकिन आप जो आप दिमाग में क्या बात है कि आप जो रिवर्स प्लान जो आप माइग्रेशन की जो बात करते जब कोई भी लोग हम लोग कर दो तुम्हें आप आइकॉन बना दो माइग्रेशन का रूप में कि आप इंडिया टीवी में जो आप एक अच्छा पद पर कार्यरत है आप और आपकी धर्मपत्नी और वहाँ बावजूद भी आप जो अपना जन्म भूमि की तरफ आप लौटो आपकी जो माटी खाती से प्यार प्रेम जो अभी तक चलना चाह रहे आप इन्हें ना काम करे जो काम था लोगों शायद बिसर गया था लोगों काम था आप दोबारा से उनकी संरचना करना चाहो जो दोबारा जीवित करना चाहो यहाँ पास आप तुम्हें साधुवाद भी दे दो और चाल खाल जो आप विशेष प्रकार से काम करना चाहो जना भी हमारा ऊपरी खाल क्षेत्र में आदरणीय श्री सचिदानंद भारती जी भी करना छन आज का कार्यक्रम में वो भी निवेदन है लेकिन वो जो नेटवर्क की समस्या से वो घर जाए छन तो वो जुड़ नहीं सका भविष्य में था जुड़ला तो आप लोग जो जमीनी स्तर पर जो काम करना चाहो चाल खाला काम करना चाहो या अन्य हर काम जो होना चाहिए तो आप क्या सोचते हो कि माइग्रेशन हमारे उत्तराखंड में जो आप वालो तो या भू कानून लागू होने से पहले ज्यादा होना चाहिए कि भू कानून पहले होना चाहिए ये आपसे पहले सवाल श्री सुंदरलाल जी सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार आप बहुत अच्छा सवाल करा मीथे भी लगता भू कानून तो बहुत आज एक मांग छे और हमारे जो पैनल हम विद्वान लोग छिन श्री शर्मा जी और श्री चारू तिवारी जी वो यहाँ के बारे में डिटेल हम पुरुषोत्तम शर्मा जी तो बथे और तिवारी जी भी बता ली है ना तो भू कानून तो चेणु छाई पर मीथे कद के दफे लगता कई बार इन हूं ना कि हम अधिकारों की मांग करना रहो लेकिन कर्तव्य बोध थे हम कबर कबर भूल जंदो तो मीथे ये लगा कि जो हमारा खेत छी जो हमारा आय का स्रोत बन सकती ना जो कुछ भी हम इबर छे उपलब्ध छ हम इंतजार करो कि हम ते ये मिलो तो तब हम इनकल तो ये किले ना जो जतगा हम ते उपलब्ध चा वे में हम कुछ इन करो जो एक मॉडल एक नजीर का तौर पर करे जाओ जे को अनुसरण लोग करी और जे की अनुसरण करने से जो उम्मीदों का माहौल बनी तो जब मैं आए छो तो मैं ये लगू चाहे कि यह सबसे बड़ी अगर कमी लगता हम कि उत्तराखंड में विशेषकर अपना पहाड़ी क्षेत्र में तो वो यह कि उम्मीद है कि बहुत कमी चाहिए उम्मीदों का माहौल नहीं चाहिए हर एक का मन हम ये रेंद के भाई नहीं कुछ नहीं हुए सको ये कोई इलाज ही नहीं है सभी का मन हम एक ही कि वह अपना बोरी बिस्तर बांधो और कोरदार और देहरादून दिल्ली कखी जाओ तो एक इन नेगेटिव माहौल जेम कि हम अपन जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन छिन जो हमारा आय का स्रोत जो हमारी ताकत छी ना ऊँचे हम भूलना चाहे तो ऊँचे कन के हम जो थे अपनी एक ताकत बनो ये खुणे जो मीथे लग के पहले सबसे पहले हम ये पर जुड़ जान चढ़ू चा है ना अलग अलग आदमियों के अलग अलग लड़े छी ना और वो एक आदमी हर लड़े थे लड़ नहीं सकते तो मीथे यो लगा कि हम अपना बसम जो अगर हमारे आसपास बंजर खेत बिखरिया छी ना तो हम के लेना उन बंजर खेतों से एक इन चीज हम पैदा करो एक इन चीज लोगों से दिखाओ जो कि उम्मीदों का माहौल बनाओ तो हम क्या जुट गया बंजर खेतों से आबाद कर पड़ा बागवानी डेवलप कर पड़ा खेत बंजर खेत आबाद हुई तो वे जो बागवानी मीथेन लगत कि हमारे पहाड़ों को अगर उद्योग अगर रूप में भी लें तो पता नहीं सरकार के लिए नहीं समझनी चाह तो बागवानी ही सबसे अच्छू आदर्श और बड़ू उद्योग हो सकता लेकिन सरकार ये समझनी नहीं चाह वो खेतों ते बंजर मतलब वो कोई इन प्रोत्साहन नहीं कि लोग बंजर खेतों ते आबाद
बात कन बैठ जाए कोई स्कीम नहीं लाना चाहिए ना, पर हम जुट गए हुआ और आज वो जो पिछला 5-6 सालों में बटे हम ये फिर जुटा हुआ वो एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए ना। मीते इन लगनों चाहिए कि हर साल हम जन यही साल भी लगभग 65 किसान परिवारों थे हम बड़ी इलायची से लेके कई किस्म का फलदार पेड़ देना चाहवा तो एक माहौल बनना चाहिए एक जगह जगह। अब मतलब 5-6 साल पहले हर ब्लॉक हम इन दिखे जाए कि 2-4 उदाहरण या एक मॉडल हो जाए, पर आजकल बड़ी खुशी होता है जब हम हर जगह जंदो और हर ब्लॉक हम कुछ ना कुछ इन मॉडल दिखे जंदे ना, जैसे उम्मीद बनता लोग प्रोत्साहित होंगे ना, प्रेरणा लेना चाहिए ना। तो भू कानून की लड़ाई बहुत जरूरी था कि लेके जखम हमते लगे कि जखम एक निर्बल वर्ग मतलब एक जे हम आर्थिक हम संपन्नता नहीं चा तो जखम आर्थिक संपन्नता नहीं चा एक दूरदृष्टि नहीं चा तो वह आदमी आसानी से भूमि तक छोड़ने का प्रयास करता, तो वह कुछ संरक्षण की नीति जरूर चाहिए चा और लड़े जो चिन आप सब लोग मिलकर लड़ना चाहिए ना, बहुत अच्छा था। लेकिन दगिड़ दगिड़ जो हम छेच वह हम कन के आय का स्रोत बनाओ, कन के हम ये उम्मीद बनाओ कि लोग आई और मीठे लग बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करे। अगर पहाड़ों में लोग वापस आन बैठ जाए तो यह सब कुछ हूं बैठ जा ना, मतलब अगर हमारा हॉस्पिटल नहीं चाहिए तो कोई प्राइवेट डॉक्टर भी तभी बैठो लू जब वो एक पर्ची कटा का भी पैसा मिलन बैठ जाला। तो अगर इन कर के हम माहौल बनावा लोग वापस आई तो बहुत कुछ कर सकते हो और भल लग फील गुड लगातार यूं चीज चाहे जल संरक्षण का क्षेत्र में ना बहुत प्रयास करना था जगह जगह, बल्कि अब हमारे एक टीम जो कीरिम भी है और उत्तरकाशी में भी काम करनी जल संरक्षण का क्षेत्र में, इन्हें जो शिक्षा का क्षेत्र में हम मीथे लगता क्या भी चीज को अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकना तो वो एक पीछे जागरूकता एक मुख्य कारण था। हम जागरूक नहीं चाहूँ चीजें के प्रति, तो जागरूकता केंद्र बना मतलब गवर्नमेंट एक फील गुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर करके जागरूकता केंद्र बनाए जो किसानों से लेके बच्चों से लेके और बुजुर्गों से लेके युवाओं से लेके हर आदमी तक वे हिसाब से जागरूक करूँ जे हिसाब वे की रुचि चा जे हिसाब वे का कार्य छीना और लगातार ये से एक अच्छा माहौल बनना चा। इन हम जो पहाड़ की संस्कृति थे मतलब एक पूर्व एक इन पैकेज पर हम काम करना चाहो जैसे उम्मीदों का माहौल बढ़ो और ये पर दिन रात लगे छो। और मीते सबसे बड़ी खुशी होता कि यो काम जो जन सहभागिता से होना चाहिए। ये मैं सबसे बड़ी अगर मैं उपलब्धि समझू भल्लगत फील गुड की या हम लोगों की वो उपलब्धि इन कि ये हर आदमी जुड़ू जो प्रवासी आदमी जो धरातल पर काम नहीं कर सकते वो भी हम दगड़ जुड़ू था और वो भी अपना सामर्थ्य के अनुसार चाहे वो आर्थिक रूप में जुड़ू था चाहे वो शारीरिक रूप में जुड़ू था वो भी अपना वैसे जुड़ू था और जो यको आदमी वो भी जुड़ू चाहे हमारे जल संरक्षण का इतना बड़ा काम छीन पर सरकारों को एक पैसा हुए पर नहीं लगो वो सब जन सहभागिता से होना। तो जन सहभागिता से हम जो भी हमारी समस्या छीन हम उनका जरूर उनका समाधान निकलता। भू कानून भी जो हमारी जन सहभागिता रहो एक अच्छा वैसे मतलब विद्वान लोगों की उनकी सब राय पर हम वे तभी हासिल करो वो भी जरूर हमको नहीं की पर दगिड़ दगिड़ में सबसे ज्यादा फोकस होता है कि जो हम इबारी उपलब्ध चा वे ते हम जो चा अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करूं विशेषकर जो बंजर खेत उत्पादकता हमारा साधन बन सकते हैं हमारा आय का स्रोत बन सकते हैं उन पर हम फोकस हो जाओ तो मुझे लगे सब फील गुड कर ले। बहुत बहुत बढ़िया बात बोल भेजी आप बिल्कुल आप उत्तरकाशी में जो सक्रिय होएगा यहाँ में तो बहुत खुशी है कि आप चाल खाल को निर्माण कराना छो अभी आप जो 40 मीटर लंबी और 32 मीटर चौड़ी 40 मीटर लंबी 32 मीटर चौड़ी 4 फीट गहरी खाल चाल भी बनाए और गाँव जो आप गाँव में ऑफिस फील गुड केंद्र को जो आप ऑफिस वही के माध्यम से आप जो फलदार डाली और किसानों तक जागरूकता महिलाओं तक जागरूकता और समाज तक जो जन सहभागिता के रूप में आप एक संयोजक के रूप में एक कार्यक्रम तक ऐसे बढ़ाना चाहो फील्ड गुड पब्लिक तक क्षेत्र में कराना चाहो जत भी हमारे जनता चूं तक जोड़ना चाहो सब तक जो एक हिसाब से आप जो लोकल वोकल फॉर लोकल जो होंगे वो एक अनुसार अनुसरण करना चाहो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से आप बताना चाहिए क्या ढंग से अभी आप फलदार डाली बात करना चाहिए लीची वगैरह आप करना चाहिए वही क्षेत्र में बीच में आप लोग पान फिर भी काम करना चाहिए जो हमारे उत्तराखंड में पान का मूंद और जगूंद वहाँ भी आप लोग वे भी सक्रिय छो। तो यहाँ वास्ता फेल गुड में साथ और आप विशेष करके लेके आपकी ये सोच प्रेरणादायक सोच और आप माइग्रेशन का क्षेत्र में बहुत लोग प्रेरणा स्रोत छन लोग जब लॉकडाउन है तब वापिस है लेकिन वैसे पहला बहुत पहले चल गया और 5 से साल लगातार आप फेल गुड थे जो फेल गुड था ऐसे हटाना छो और फेल गुड का दगड़ दगड़े लोग थे जो फेल गुड कराना छो यहाँ वास्ते साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखो हम दोबारा जुड़ ला अब हम ऐसे बढ़ ला दोबारा जो हम कुमाऊं की तरफ भेटला वैसे पहले हम देखो जो लोग जुड़े एक लोग थे याद कर दो
हम देखिए जो श्री नरेश सिंह जी जुड़िया छन् हिंदुस्तानी जी आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखिए राजेश्वरी बिष्ट जी जुड़ गए आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखिए श्री कमल किशोर भट्ट जी प्रचारक छी भारतीय गौ क्रांति मंच दिल्ली प्रदेश का भाई जी आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप हम देखिए जुड़ गए। हम देखिए राजू चौधरी जी जुड़िया छन् आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखिए अन्य लोगों में जो जसवंत दावा जी जुड़िया छन् कपिल डोभाल जी योग गुरु नरेश सिंह जी और बहुत लोग हम देखिए जुड़ गए वो सब तक नमन करूँ प्रणाम करूँ। और अब मैं इधर जब हेटू जन या भी आप हम विद्वानों तक सुने हम तीसरा विद्वान जी पास जाना हम श्री तिवारी जी के पास जिनकी पहले वन कानून की बात कहे भू कानून की बात करना चाहे हमारा शर्मा जी वही बात श्री सुंदरलाल जी जो बहुत अच्छा फोकस बताए माइग्रेशन पर कि हम लोग फील्ड संस्था के माध्यम से क्या करना चाह। लेकिन वही में भी जो एक मुद्दा उठाए हुए में ये चीज सामने आई कि हमारे उत्तराखंड में श्री शंकर सिंह परमार को बनो जो हिमाचल में जो भू कानून लागू का है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल का वो है उनकी दूरदर्शिता के वजह से जो आज हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य है और सेम एक भौगोलिक परिस्थिति हुई भी हम ही जनसन उत्तराखंड जनसन और वह शंकर सिंह परमार जी जो हिमाचल में भू कानून लागू का भू कानून थे हम तो एक मतलब पहले हम तो वही थे आइडियल रूप में लेना लेकिन हमारे यहाँ क्या कि हमारे लोकल उल्टो का हिसाब किताब वकुल पलायन आयोग तो बनाया है लेकिन पलायन आयोग जो रिजल्ट चुका पड़चा 2018 में जो पिछले पुराना TSR जी है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो 2018 में कानून थे जो थोड़ा फेरबदल का है वही में और ज्यादा नुकसान साबित होने और अब जो वर्तमान में जो जनता की मांग होनी चाहिए कि एक ही नारा एक ही जुनून जल्द लागू होना चाहिए हमारे उत्तराखंड में भू कानून। तो भू कानून का वास्तव में आदरणीय श्री चारू तिवारी जी थे साधन कि आपके ये माँ के विचार से कि हमारे श्री शंकर सिंह परमार जी जन नेता के लिए पैदा नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में 21 साल में जो 11 मुख्यमंत्री पैदा करने पहले राज्य दे सको विश्व रिकॉर्ड। आप क्या विचार चाहिए एक बार श्री तिवारी जी। पहली में वीरेंद्र भाई आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करनू कि एक तो महत्वपूर्ण विषय पर तो मूल्य चर्चा धरी कि उत्तराखंड में जमीनों जो सवाल छू पर हम कशी सोचनो और कशी हम लोग अकेले काम कर सकनो। बी पहले अपन दुए पैनलिस्ट जो मैं हमार दगड़ी छी एक हमार भाई साहब छी शर्मा जी पुरुषोत्तम शर्मा जी जन बहुत लंबा टाइम बेटी भूमि कानून पर उन्होंने बहुत काम रहो और हमूल बहुत लंबे दगड़ में शर्मा जी और हमूल बहुत लंबे टाइम बेटी भूमि कानून पर बहुत काम करो दगड़ हम चली और कतकू जाकर यह भूमि कानून पर हम लगातार बात ल करी और जब शर्मा जी अपन भूमि कानून पर एक किताब निकाली तो किताब पर ले मी शर्मा जी तक शामिल रही तो यह लीजिए बहुत सारा यह चीज थी कि लेकिन हम यह भू कानून पर आज भी ना बल्कि 1992-93 बेटी लगातार बात करनी 92-93 के लिए यह बेले पहली 1989 में जब IPF बनो इंडियन पीपल फ्रंट तो भी पुस्तिका निकाली वो उत्तराखंड राज्य पर तो ये बहुत भल दस्तावेज थी उमले ये बात जिक्र थी कि हम कशी उत्तराखंड में जमीनों सवालों को संबोधित कर सकूं। वी बाद उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड क्रांति दल 1992 में जब अपन आधार पत्र धरो उमलो उन्होंने बात को और वी बाद जतुला हमें यहाँ बहुत क्षेत्रीय संगठन और जो ताकत थी उला लगातार भूमि सवाल को उठाते रही और दूसरा हमारे तब में पुरुषोत्तम शर्मा जी बात के पे हिर बड़ूल भी एल जी कौड़ी पुरुषोत्तम शर्मा जी को कि पुरुषोत्तम शर्मा जी और हम लोग जो थी पिछल बार ले बल्कि 2018 में हम जब बागेश्वर में गई नो तो वहां हमूल भूमि कानून ने बात बहुत जबरदस्त ढंगल उठा और हमूल भूमि कानून जो कागज थी वो हमूल सरयू और गोमती में बहाई ले और वी बात हमूल एक पंचेश्वर बेटे उत्तरकाशी तक यात्रा करी जब हमूल 14-15 दिन यात्रा करी उमूल भू कानून को हमूल केंद्र में धरो और जब यह सरकार भू कानून के लिए 2018 में तो तब हमूल विधानसभा घेराव करो यह विरोध में और वी हमें पहली हम जब गैरसैंण में हम आंदोलन चलाने से राजधानी तो तब हमूल भूमि सवाल जो है सब प्रमुखता धरो और यह लीजिए मैं यह कौन चाहूँ कि उत्तराखंड जो भूमि कानून चु एक दिन एक रात में लोग नहीं ले रहे बल्कि बहुत लंबे टाइम बेटी हम लोग यो आंदोलन को चलाने एक तो पक्ष यह छू और दूसरा पक्ष यह छू जो सुधीर भाई को कि कशी हम अपन खाल जमीनों को और हमारे बंजर जमीनों को या जमा काम नहीं हो रहा है उमा हम स्वतः स्फूर्त और कशी हम आपको रोजगार देकर जोड़ दो वो दूसर बात छू को मैं दूसर उमा बात करूँ बहुत ये भल बात छू भल दिशा छू जब हम भूमि बात करूँ तो द्वितीय सवाल अगर दगड़ संबोधित करी जानी तो यह एक नई दिशा है जा शर्मा जी जहाँ बेटी शुरुआत करी वह बेटी भी अपन बात को शुरू कर लूँ
जब तुम कहो कि भूमि कानून की जरूरत छू उत्तराखंड में और कशी हम भू कानून को संबोधित करण चाहे तो मी थोड़ा जो उन्होंने बता पूरे एल भूमि कानून बारे में एक बात यो कौन चाहूँ कि हमारे जरूरत भूमि कानून येल जी छू कि आजादी है बे पहली ले हमारे यहाँ जतुले लड़े रही क्षेत्रीय स्तर पर उन जल जंगल जमीनों सवाल पर रही और हमारे यहाँ तुम आजादी दौर में जब देखला चाहे 1930 में हमारे यहाँ जब तिलाड़ी कांड हो चो उला हमार जमीनों सवाल पर हमार या बंदोबस्ती सवाल पर और हमार हक हकूक सवाल पर लोगों आपको शहादत दे अगर हम 1921 में अगर कुली बेगारे बात कर लूँ तो उमले हमें यहाँ लगान और जमीनों सवाल ने प्रमुखता थी कुली बेगारे साथ साथ और ये बात हमें तीन जो बड़ ठुल घटना है इतिहास में अगर तुम देखला आजादी दौर में तो वो एक घटना हमें यहाँ छू देघाटेक दूसरे घटना छू हमें यहाँ शल्टेक और तीसरे घटना छू हमें यहाँ शालमेक ये तीनों घटना जो छी एक इसमें हमार पूरा जल जगह मिला सवालों को संबोधित करने आंदोलन छी और आजादी बाद और आजादी है पहली लगातार हम अपने जमीनों सवालों जी लड़ते रही और हिमालय वाला जगह हमेशा यह संकट रहो कि हम अपने जमीनों को कशी बचूं और ये जमीनों को हमको अधिकार कशी मिलो शर्मा जी जापटी शुरू करो कि उन्होंने कहो कि 1893 में जो कानून आया यह भी पहली हमारे यहाँ अगर हम आज भूमि कानून को जानने की कोशिश करूं अगर आज भूमि कानून पर हम बात करूं कि हमको भू कानून के लिए चाहिए तो हमको इतिहासक भू कानून तमाम दस्तावेजों को एक बार जरूर खंगालन पड़ल और ऊपर बात जरूर करना पड़ेल और अगर हम ऊपर बात नहीं कर लो हमको आज भू कानून समझ में नहीं आल जो तुम जसवंत परमार वगैरह तमाम लोगों बात करना चाहो बिल्कुल दूसरे स्थिति से ऊपर हम बात करूं लेकिन 1815 में जब अंग्रेज यहाँ आए ना तो उन्होंने सब हुए पहली यू जमीनों सवालों को आप ढंगल समझने की कोशिश करी और हम सब लोग अंग्रेज भले ही हम दमन कर आई हमारे अधिकारों हनन कर आई लेकिन उनको कुछ चीज मालूम थी कि वो जंगलों संपदा के जान छी जमीनों मूल्य के जान छी वो विकासों का अपन रस्त के जान छी अपने किस्मों रस्त के जान छी तो यह जी उन्होंने 1816 में जी पहली बार पैमाइश शुरू करी जब शर्माजुल को 1823 में जो हमारे दूसरे पैमाइश है जगह हम 80 साल बंदोबस्त कोनू वो 80 साल बंदोबस्त में हमारे आज ले जब कभत्ता हम अपने जमीनों कागजात को देखना चाहूँ अगर रिकॉर्ड के देखना चाहूँ तो आज ला हमारे जो मार्गदर्शन छू 1893 जो भूमि कानून छू भी हमको अखिल रस्त दिखो तो जब 1823 जो 80 साल बंदोबस्त थी वह उत्तराखंड में हमारे यहाँ जो जमीनों पर जो खेती होनी जो कृषि होनी वो 20% जो कृषि थी वो हमारा होने सी लेकिन दुर्भाग्य यह हो कि जब हमारा 1964 में जो पैमाइश है वो पैमाइश में आखिर पैमाइश एक किस्म हम कह सकूं वो पैमाइश में हमारे यहाँ जो जमीन छू वो सिर्फ हमारे यहाँ 14% जो भूमि से ऊपर हमारे यहाँ खेत होती जैसा शर्माजुल को कि जब वो आंकड़ा ले जब बाद में आछो तो उनमें 7% जमीन हमारे तो तल ये हरिद्वार जमीन बाद 2000 आंकड़ा में हम उनको देख लूं तो ये प्रकार हमें यहाँ एल जो जमीनों हालत छू अगर मी शर्मा जी और मैं अपने मिले बेर बात को तो हमको यह लागू कि 4% हमें ज्यादा जमीन हमें खेती नहीं बच रही पूरे उत्तराखंड अंदर तो हमल जी ये बड़ा संकट छू और जब जो सुनूल कहा कि 1865 में जब हमारे यहाँ वन कानून बन छो पहली बार जब हमें यहाँ वन विभाग बनो तो वन विभाग आते ही हमें यहाँ धीरे धीरे जमीनों में धीरे धीरे हमारे जो भूमि वाल जमीन पर कब्जा होना शुरू हो तो एल जी 1874 में एक कानून आ जैका हम संयुक्त प्रांत में थी जैका हम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट नामल जानू और व्हील हमको वो टाइम में थोड़ा सहूलियत दें कि हम अपन कुछ जमीनों उपयोग कर लियो लेकिन 1893 में अंग्रेज ये कानून लाए कि जब हमको अपन जो बेनाब जमीन छू जो बंजर जमीन छू उमें काम करना अधिकार ले बंद है पड़ो उभर हमर जनताल उभल प्रतिरोध करो उभल गुस्सा करो और उन्होंने कहा कि ना यह जो तुम कानून बनाओ सा हमारे खिलाफ छू एल जी 1895 में एक और कानून आ जो अंग्रेज जी के लियाई जहे हम गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट नामल हम जगह जानू तो उस सब उभय के करो उन्होंने की जो बंजर और जो बेनाब जमीन छू उनको कमिश्नर माध्यमल उन्होंने हमर लोगों को अधिकार देना एक काम करो भूमिहीनों को जमीन करना लीजिए देने की कोशिश करी लेकिन हमें कि 1911 दौर में जब हमें यहाँ पे वन बंदोबस्त हो तो उमले जो है हमारे अधिकारों को सीमित कर दे तो लोगों बहुत ज्यादा उमें विरोध करो और हमें यहाँ कद को जंगलों में लोगों गुस्सा में आग लगा तो भी बात जो शर्माजुल कहो कि हमें यहाँ जो पहल वन कानून आ 1927 में जब वन कानून आछो तो उभरले हमारे हक हकूक को थोड़ा बहाल करने की कोशिश अंग्रेजुल करी
जो जो शेड्यूल एक्ट थी जो हमारे यहाँ जो मिल कहो 1948 में वो नया बाद एंड वेस्ट लैंड एक्ट रूप में हमारे बीच में उमले भाई एक बेना पर जो भूमि थी वो हमारे जैजल वो भूमि कमे रखी उनको देने एक कानून बना, लेकिन 1973 में आजादी बाद 1973 में हमारे सरकारों बंद कर दे और उनमें गवर्नमेंट जो ग्रांट एक्ट छू उनमें जिलाधिकारी को यो आदेश तो दे कि तुम जो भूमिहीन छू जमीन को कर सकती, लेकिन उनको भूमि अधिकार नहीं थी। तो ये जो शर्माजुल कहो कि 1960 में जो हमारे पूजा एक्ट आ बिल तो हमें यहाँ जमीनों को लीलड़ों पूरा अपने इंतजाम कर दे और 1960 जो पूजा कानून छू बिल हमारे जो कृषि योग्य जमीन छू वो खत्म करने की कोशिश करी। मैं शर्माजू बात के एक आंकड़ा बताऊं, वो आंकड़ा शर्माजू अपने किताब में धरी छू, आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण छू, वो आंकड़ा को सब लोगों सुन से और तब वो आंकड़ा आलोक में उत्तराखंड में जमीन कानून बात ल करने से कि हमको आज भूमि कानून किले चाहिए। असल में जो भूमि कानून है बात हमारे नानतीन करनी, हमारी नई पीढ़ी हमारी नई छाणाक नानतीन करनी, वो सिर्फ यह बात पर करनी कि उत्तराखंड में जमीनें खरीद फरोख्त नहीं होने चाहिए। वो पूर्व भूमि कानून सिर्फ एक हिस्सा छू, लेकिन जो सब ठुल हिस्सा छू यह छू कि हम अब जमीनों को विशेषकर कृषि योग्य जमीन पे कशी बचूं। तो अगर मैं एक आंकड़ा शर्मा जी किताब हिसाब देना चाहूँ, जब हम सब लोग काम करो तो वो आंकड़ा हिसाब पूर्व उत्तराखंड जो जमीन रखवा छू वो 54 लाख हेक्टेयर छू। 54 लाख हेक्टेयर में हमें यहाँ 34 लाख हेक्टेयर जमीन जो छू फॉरेस्ट पास छू। और हमें यहाँ बड़ा आश्चर्यजनक एक आंकड़ा छू, अगर सब लोग बड़े ध्यान लो आंकड़ा को सुन ला तो सब लोगों को समझ में आ जाए कि हमको भू कानून क्या जीते और हमको हमारे जमीन बचौना जो रस्त छू काबे शुरू हो। तो हमारे यहाँ 54 लाख हेक्टेयर जमीन में 34 लाख हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट पास छू। और आश्चर्यजनक ढंगल हमें यहाँ 10 लाख हेक्टेयर जमीन जो छू बंजर और बेनाब जमीन छू जमा हमें के अधिकार नहीं। और हमारे यहाँ सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर जमीन यशु जमा हम खेत करनी और 2 लाख हेक्टेयर जमीन यशु हमें यहाँ जो हमें यहाँ बेकार जमीन छू। यह प्रकार अगर भी उनको तुमको प्रतिशत में बताऊं तो हमें यहाँ पूरी जो जमीनों का रखवा छू एल हम सिर्फ 4% पर खेत करेंगे। एल जी हम पास सबसे ज्यादा संकट यो छू और ये जमीनों जो आंकड़ा भी बतौनी यो उन लोगों छू जो जमीनों बात भी कोनी ये बहुत फुल हिस्सा हमें दलितों छू भूमिहीनों छू। हमारे दलित और जो शिल्पकार समाज छू पास तो जमीने नहीं वी तो बातें नहीं ओढ़े जमीन पर वो बात ले भू कानून पर ओढ़ से। एल जी हमारे पहल निवेदन यो छू कि जो पूजा कानून यह पूजा कानून का हटे बेर उत्तराखंड अंदर सब है पहले नई भू कानून ओढ़ से कि लेकिन हमारे यहाँ जो ले भू कानून छू 1950 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि विकास जो कानून छू भी हमारे यहाँ 1950 छू और उम्मीद सब लोग संशोधन करनी। तो ये जी हमारे सब पहल जरूरी हो कि उत्तराखंड में एक यश भू कानून अलग से होना चाहिए जब कि हमारे जमीनों बचने व्यवस्था है सको और हमें यहाँ जो भूमिहीन लोग थी उनको जमीन मिलो। आप आश्चर्यजनक ढगल तुमको ये बात भी बताना चाहूँ, सब लोगों को ये बात बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ जो पूर्व जमीनों जो पूर्व भूमि जनपात छू हमें यहाँ 12% लोग यासी जनपा 50% जमीन पूर्व उत्तराखंड जमीन छू और बाकी लोग सब यासी कि जनपा 50% हिस्सा छू। यह प्रकार हम कह सकते कि उत्तराखंड में एल 80% लोग भूमिहीन स्थिति में थी जो अल शर्माजुल जो कहो कि हमें यहाँ 10 नए हवेले कम जमीन लोगों पास छू। यह तुम समझ सकता कि उत्तराखंड में 80% हमें ज्यादा जो लोग छू आइले भूमिहीन श्रेणी में होनी। तो यह जी में 2-3 बात कौन सा एक तो तुम जो हिमाचल प्रदेश में जसवंत सिंह परमार बात के मी ये बेटी ये बात का अपन ये वाला पहल पे बाद में तुम बात करिए, लेकिन मैं इतनी खत्म कर लूं कि एक सिर्फ हिमाचल प्रदेश से बात नहीं हमारे यहाँ जतुले हिमालयी राज्य थी। पहली हम अनु जम्मू कश्मीर में जम्मू में अनु तो पहली जम्मू कश्मीर जब थी तो वहाँ धारा 370 अनुच्छेद 370 और वहाँ 35A द्वि थी जो वहाँ जमीनों को बचाना काम करना थी। और हमारे यहाँ पूर्व जो पूर्वोत्तर राज्य से चाहे मेघालय छू सिक्किम छू मणिपुर छू यो सारे इन सब राज्यों में हमारे संवैधानिक 371A छू जैल वहाँ जमीन बचाना काम उन्होंने करा खो। और हमारे बगल राज्य से हिमाचल प्रदेश जहाँ 1972 लैंड कानून छू जय बात तुम कौन छिया तो उनमें बहुत सारा प्रावधान ये चीज जो हमारे जमीन को बचाना और डेवलप करना काम करनी। और उत्तराखंड में जो भूमि कानून लोड़े तुम बात करना था वो हिमाचल है ना बल्कि हमको देशाक जतुल भूमि कानून से उड़ा अध्ययन करना बाद यह एक अपन ढंगो ये कानून उत्तराखंड में लोड़ से। और जब एक धारा जो हमारे हिमाचल प्रदेश है कि लैंड एक्ट 1972 एक धारा छू जो जहां हम 118 धारा को जम जमीन खरीद बेचने पर रोक छू यश धारा हमें यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में छी। जो हमारे यहाँ सिक्किम जो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एडिटमेंट एक्ट
जो छु जो 2018 में जगह इन्वेंट लो धारा 3 को छु जब प्रावधान करा खो कि वहां जो आदिवासी लिंबू और तंबांग समुदाय छी उनरे बीच में जमीनों खरीद फरोख्त है सके और कोई नहीं खरीद सकन। हमारे यहाँ दी मेघालय ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1971 छु जम की वाले कहकनी आप बिहारे लोगों को जमीन खरीद और बेच नहीं सकना। लेकिन उत्तराखंड अंदर जो मुश्किल छु जैसे अल्लाह हम शर्माजुल्ला कहो कि हमारे यहाँ जमीनों को बचाने बजाय हमारे यहाँ यश कानून लगातार सरकार ले ना कि जो 2000 में जब हमारा राज्य बना वो जो अंतरिम सरकार है वीले एक यह बिल लेने कोशिश करी और जम्मू यह कोना छी कि हम यहाँ जमीनों ठीक ठाक कर दूं। लेकिन जब नरेंद्र तिवारी जो सरकार है तो उन्होंने भी एक्ट में एक धारा को उठा जो धारा छो 129 को उठावे उन्होंने क्या करो कि उनमें एक का एडमेंट करो जम्मू उन्होंने कहो कि कोयला आदिम कृषि योग्य जमीन खरीद या नहीं खरीद सकन बल्कि उनके करूं रिहायशी लीजिए 500 गज जमीन खरीद सकूं। और भी बात क्या करो कि जब 2007 में खंडू जी सरकार आ तो उन्होंने मुझे एडमेंट करो और उन्होंने 500 बजाय 250 गज कर दे। लेकिन यह सवाल जमीन कानूनों बहुत ठूल सवाल है। ठूल सवाल यह छू कि हमको पूर्व जमीनों कानून को नई सिरल समझवे उनको बदलना सवाल छू कि उत्तराखंड अंदर पहली हमार जमीन कशी बचो हमार जो वैरान और जो बंजर जमीन छू हमार कृषि योग्य जमीन में कशी शामिल हो और हमारे यहाँ जमीन और रखवा कशी अगिल बढ़ो हमारा भूमिहीनों को जमीन मिलो और हमार कोयल जमीन जो छू इथा उथा खरीद फरोख्त भी नहीं हो। इस पर हमको ये नई कानून बनाने जरूरत छू। येल जी देर में सही आप तुमको मैं एक जो शर्माजुल को की बहुत देर है मिलो कोनी बहुत देर है ये तो देर है कि मैं आपको बताऊं कि यह भूमि कानून उत्तराखंड में नहीं होने कारण हमारे यहाँ तुम कभी भवाई ले जाओ कभी तुम मुक्तेश्वर ले जाओ कभी तुम रामगढ़ ले जाओ तुम कभी शालम क्या है लमगड़ा ले जाओ तुम कभी ने हमारे यहाँ डोल ले जाओ हमारे यहाँ तुम बचखाई ले जाओ हमें यहाँ चिड़ियानौला ले जाओ हमें यहाँ रानीखेता में ही तुमको बताओ कि वहाँ एक छू चौकुन छू मौन छू मोवाट छू डडगलिया छू तल्लीरियोनी मल्लीरियोनी डीडा द्वारसो कठपुड़िया लगभग 4 न्याय पंचायतों पूरी जमीन वहां बिगे के खुद रहे जागने और तुम कभी मानिल ले जाओ कभी तुम शर्ट ले जाओ कभी तुम ये अपन ये शर्टकपुर ये पार जो छु मरचुला बेटी मलही ले जाओ तुम नैनी टांडा ब्लॉक में सारे जमीन बिगे और हमारे पूर जो गंगा किनार छु ऊपर बिगो तो यह लीजिए हमको बहुत जरूरी छु जब हम इस जमीन को बचाओ अगर साचो तो हमको बहुत जल्दी यह भू कानून पर बात करना चाहिए कि जो यहाँ जमीनों को बचाना काम करो हमको ऊपर अधिकार दियो और हमको जमीनों रखवा बढ़ाने में काम करो। पहल बात तो मैं यह कहना चाहूँ कि जो पूरे हिमाचल जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालयी राज्यों में जो ढंगर जमीनों को बचाना कानून चाहिए उत्तराखंड में हम लोगों वो कानून लेने बात करना चाहिए। और एक बात क्या करना चाहिए मैं एल आपका माध्यम कौन चाहूँ जस शर्माजुल कहो कि एल जी जिम्मेदार कौन ची एक बात यह जरूर थी कि हमको उन लोगों के लिए चिन्हित करना चाहिए। आज भूमि कानून ने बात उन लोगों ने करनी जो जिंदल के मचखाई में जमीन देना थी। आज उन लोगों ने भू कानून ने बात करनी जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे विरोधी भू कानून संशोधन करना चाहिए उन्हें आज भू कानून ने बात करनी। तो हमको यह बात देखना चाहिए कि यह भू कानून आड़ में उन लोगों को हमको सबको इंगित करना जो उत्तराखंड जमीनों को खुर्द बुर्द करना लीजिए जिम्मेदार थी। तो यह जो बहस तुमुल चले यह हम बहुत समर्थन साथ ये बात करना चाहूँ कि ताकतों साथ हमको भूमि कानून जोड़ से और बहुत तथ्यों साथ तर्कों साथ आंकड़ों साथ और एक बेहतर जो हमारा उत्तराखंड निर्माण लीजिए एक जो भूमि कानून जरूरत ऊपर हम बात करना चाहिए। जी वीरेंद्र बहुत सुंदर भाई साहब बहुत विस्तृत और बिल्कुल ज्ञानवर्धक जानकारी आप दे बिल्कुल हर वे पर पैनी नजर जन हम बहुत अच्छो कि आप चलता फिरता लाइब्रेरी रिशन और आप जो पंचेश्वर बटे उत्तरकाशी तक यात्रा से लेके देगाड़ छालदे थल्टी की जमीन को जिक्र के वहाँ 1964 जो पैमाइश को बात कहे वहाँ बात गवर्नमेंट जो ग्रांट जमीन से 1964 में पैमाइश बोलो तो ये बात 54 लाख हेक्टेयर के आप बात कहे कि जमीन जो हमारे उत्तराखंड में वो लोगों पास जो 50% लोगों पास जो 50% लोगों पास 50% जमीन जो सॉरी और 4% खेती करना और निचोड़ अपन कई निकाल के आप सिक्किम को उदाहरण दे जबकि मेरे ख्याल 6 लाख का आसपासों की संख्या और हमारे करीब 1.25 करोड़ हमारे उत्तराखंड वर्तमान में पहुंच गए जनसंख्या
लेकिन वहां से मतलब नहीं कि लेकिन जितने कभी हिमालय क्षेत्र का छे जो भूकंप हमारे उत्तराखंड जो जोन विश्व जोन 5 में डेंजर जोन में है उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से उन भी और उनके सामरिक दृष्टि से भी। और वहाँ बावजूद भी आप जितने विस्तृत जानकारी दे आप श्री नारायण दत्त तिवारी जी के जिक्र के आप मी से थोड़ा वो गलती हो गई है मैं बार बार शंकर सिंह परमार जी को जिक्र करूँ सोचा कि वो श्री यशवंत सिंह परमार जी है वो मैं क्लियर कर दूँ। और ये दौरान बहुत लोग जुड़े थे ना आप बहुत अच्छी जानकारी देते आपन 1973 सरकार जो एक्ट बन के जिक्र के आपन जो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म जो एक्ट 1972 धारा 118 जिक्र के। और हिमाचल प्रदेश मेघालय जितने भी हमारे हिमालय राजस्थान जम्मू कश्मीर 370 और 35 अनुच्छेद भी आप जिक्र के। तो वास्तव में जो हमारे जल जमीन जंगल जो हमारे या जो हमारे कोई भी जो आप माटी था जिसे प्यार कर दे वही अपनी यो एक स्वाभिमान की लड़ाई भी हुई है। और आप एक बोलन विषय है कि जब सब लोग एकजुट होला एक होला तभी ऐथर बढ़ला विशेष करके जबकि हमारे में जो विश्वेश्वर दत्त सकला निजी जन वृक्ष मानव उपाधि उन्हें दिए गए वही धरती में पैदा हुआ थी। चिपको आंदोलन की जो प्रणेता से गौरव देवी जी वो हमारे वही धरती में पैदा श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी अभी पर्यावरण विद जो हमारा वही धरती का लोग जो आज चिंतित होना चाहिए वो लोग जो बहुत काम करे ये वे करे अपन पर्यावरण तरीके लेके जो अपन जमीन से जुड़े अपन छाती से जुड़े है। और हमारा वही धरती बात करो हम जब जो हम ते एक से बढ़कर एक हमारा वीर हुआ बढ़िया छन। और अच्छा हमारा हिमालय पुत्र अभी आप नारायण दत्त तिवारी जी बात करें हिमपुत्र जो हेमंत नंदन बहुगुणा जी बात करना चाहूँ श्री गोविंद बल्लभ पंत जी बात करना जो हिमालय पुत्र तो से नवाजे गया है। तो एक से एक बढ़कर के आप हम लोग 1950 के दौर पहले भी बात करना चाहो कि 1960 में पर्वतीय क्षेत्र में जो कुंजा एक्ट लगे अभी श्री शर्मा जी पहले एक बात कैसे और बाद में वो हट गया 2018 में जो बिल्कुल तहस नहस जो एक्ट हुआ है वो 2018 में हुआ है। और वही से पहले भी बीच में संशोधन हुई तिवारी जी भी थोड़ा संशोधन का है वही बात खंडूड़ी जी जो हुए थे थोड़ा कम कर जा संशोधन उनका। और ये दौरान हम बहुत लोग जुड़ी वहाँ श्री दिनेश पटवाल जी श्री नरेश सिंह हिंदुस्तान जी और चंद्रशेखर कारगिल जी विशेष टिप्पणी देना चाहिए कि बोल दोबारा जो श्री शर्मा जी पास जरूर हम आप एक फरमाइश पूरी कर ले तो शर्मा जी पास हम चौला। और वही बात हम वरिष्ठ साहित्यकार बड़े भाई श्री विश्वेश्वर प्रसाद सिलवाल जी हम जुड़े छन आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम विजय मोहन पैनुली जी जुड़े छन आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हम उत्तराखंड का हमारा वरिष्ठ समाज सेवी श्री अनिल कुमार पंत जी हम जुड़ गए आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जब कभी हम तक देखना छन सुनना छन उत्तराखंड प्रेमी अपन मातृभाषा से और अपनी मातृभूमि से जो प्यार करने वाले लोग सम्मान देने वाले लोग स्वाभिमानी लोग सब जुड़े छन वो सब माँ भगवती राज्य को रक्षा करें। और अब मैं ऐसा हेटना चाहूँ दोबारा जो श्री शर्मा जी के पास जाना चाहूँ देहघाट की भूमि की तरफ कि श्री शर्मा जी के पास जाना चाहूँ कि आप जो आपसे आप ये सवाल कि आपको बताना चाहिए काफी लोग आपसे परिचित छन हमारा तिवारी जी भी आप कई वे में जिक्र करना चाहे आप किताब भी कोट करना चाहो एक समूह जिक्र कई तो हमारे जो हिमालयी राज्य उत्तराखंड जो भौगोलिक दृष्टि से हम बोलना चाहवा ये जो संवेदनशील हम ये मुद्दा बनाना चाहो ये 26 के लिए भू कानून हमारे स्वामित्व हमारे हकोल बात हम लोग मांगना चाहो बोलना चाहो सरकार से। तो आप देखने से क्या मतलब जनता थे जो स्वागत एक तो ये जो उत्तराखंड मांगे भू कानून जो नारा दिया है हमारे नौजवानों ने तो मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सुधार करें क्योंकि भू कानून तो है ही है अभी तो भूमि को लूटने वाले कानून है। तो हमको चाहिए कृषि भूमि संरक्षण कानून। उत्तराखंड के लिए हमारी जो डिमांड होगी वो होगी कृषि भूमि संरक्षण कानून उत्तराखंड के अंदर बने और कृषि भूमि की खरीद बिक्री पर जो है बाहरी लोगों के लिए पूरी तरीके से रोक हो जो है। और कृषि भूमि के जो है गैर कृषि उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि हम एक बहुत बड़े भूमि संकट के मुहाने पर खड़े हैं और हमारे पास इतनी जमीनें बची नहीं रह गई हैं जिन जमीनों में हम कोई भी प्रयोग करके अपना गुजारा कर सकें। हमारी बड़ी आबादी जो है हम कितना भी कहें जब तक उनकी के पास खेती की जमीन बढ़ेगी नहीं
तब तक जो है खेती उनके गुजारे लायक नहीं होगी। तो इसलिए खेती की जमीन का बढ़ना और खेती का जमीन का जो है कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना, एक तो ये है। इसलिए जो नया भूमि कानून की हम बात कर रहे हैं, वो नया भूमि कानून का मतलब है कृषि भूमि के संरक्षण का कानून, जिसमें कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध हो जाए। एक तो ये है। दूसरा हमको करना है कि पहाड़ के अंदर जो कृषि भूमि का विस्तार हमको करना होगा, क्योंकि बिना कृषि भूमि को बढ़ाए अब हम खेती को रोजगार परक पहाड़ के अंदर बना ही नहीं सकते हैं। आप कितने भी प्रयोग कर लीजिए, मैंने देखा है कि थोड़ा एनजीओ सेक्टर के लोग प्रयोग कर लेते हैं, कुछ प्रयोग ऐसे लोग कर देते हैं कि जिनके पास इनकम के दूसरे संसाधन भी हैं और थोड़ा बहुत प्रयोग कर रहे हैं और अपना पहाड़ में गुजारा कर रहे हैं, प्रयोग दिखा रहे हैं। लेकिन जिनको, जिस बड़ी आबादी को आपके अगर पहाड़ में रुकना है और खेती पर निर्भर रहना है, तो वो जो है अब 2-4 नाली, 6 नाली, 8 नाली, 10 नाली जमीन पर उसका परिवार नहीं चल सकता, किसी भी हालत में नहीं चल सकता, वो कितनी भी व्यावसायिक खेती कर ले। तो ये हमको जो है कृषि भूमि के विस्तार के लिए हमारे पास, जिसको तिवारी जी कह भी रहे थे कि भाई ये जो बेनाम बंजर जमीन हमारे पास 10 लाख एकड़ के आसपास है, ये 10 लाख एकड़ के आसपास की जो जमीन है, ये हमारी जो है कृषि भूमि में जो है इसको तब्दील करने के जो है मौके देने चाहिए और इसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें हमारी ग्राम पंचायतों के हवाले ये जमीन हो। और इस जमीन के लिए हमारी जो लंबे समय से मांग थी कि 1893 का जो शासनादेश था बेनाम बंजर जमीन को रक्षित भूमि घोषित करने का, वो शासनादेश निरस्त होना चाहिए और इस जमीन को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने और उनको इसके प्रबंध और वितरण का अधिकार देने का कानून बनना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी। इस मामले में एक कदम थोड़ा सा उठाया था माननीय खंडूरी जी की सरकार ने, और पहली बार मैंने किसी भाजपा सरकार के किसी मुख्यमंत्री के किसी काम का वेलकम किया था। इस बात के लिए मैंने उनका वेलकम किया था कि आपने इस बेनाम बंजर जमीन को रक्षित वन भूमि की श्रेणी से बाहर निकाला है। लेकिन यह अधूरा काम था, क्योंकि इसके बाद उस जमीन की भी बड़े पैमाने पर लूट होनी थी। इसलिए हमने कहा था कि जब तक आप ग्राम पंचायतों के नाम इस जमीन को दर्ज नहीं करते हो, तब तक आपका ये काम भी अधूरा है और ये भी जो है जमीनों की खुली लूट का जो है रास्ता बनाएगा। तो इसलिए उन जमीनों को जो है आपको कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए आपको लाना होगा। तीसरा जो बड़ा कानून वहां बदलने की जरूरत है वो ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में आप देखें तो वृक्ष संरक्षण कानून ने एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा की है। हम अपने जमीन में पेड़ तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस पेड़ को काटने और उसके व्यावसायिक उपयोग का अधिकार हमको नहीं है, जबकि पूरे देश में जनता को है। पूरे देश भर में जो है ग्राम पंचायतों के पास बेनाम बंजर जमीन का अधिकार है। पूरे देश भर में जो है किसानों को अपने खेतों में वृक्षों के व्यावसायिक उत्पादन और व्यावसायिक उपयोग का अधिकार है। हमारे उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में यह अधिकार किसानों से छीन दिया गया। तो इसलिए वृक्ष संरक्षण कानून में ये बदलाव होना चाहिए कि जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों में वृक्षों के व्यावसायिक उत्पादन और व्यावसायिक उपयोग का उनको राइट मिलना चाहिए। तो इससे ये होगा कि जो लोग हमारे पलायन किए हुए हैं, उनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं, ऐसे भी उसमें जंगल हो रहा है, झाड़ी हो रही है, तो वो कम से कम जो है वृक्षों का व्यावसायिक उत्पादन करेंगे और उसको जो है उससे उनकी एक इनकम जनरेट होगी। तो ये बदलाव हमको जो है वहां पर करने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने एक जो बड़ा बदलाव किया है, वो बदलाव ये किया है कि कृषि भूमि का जो है उपयोग बदलने वाला कानून, एक कानून में इन्होंने जो बदलाव किया वो ये है कि कृषि भूमि को आप जो ही खरीदेंगे, किसी भी उपयोग में लगाएंगे, वो पहले क्या होता था कि आपको कृषि भूमि के उपयोग को बदलना होता था। अगर आप किसी दूसरे काम में गैर कृषि उपयोग में उसको ले जाना चाहते हैं तो आपको कानूनन उसको जो है बदलाव के लिए जो है प्रक्रिया में जाना पड़ता था। इधर जो है जो पहले हमारे जो हरीश रावत जी की सरकार थी, हरीश रावत जी ने भी जो है कानून में ये बदलाव करके इसको जो है भू उपयोग को स्वतः ही बदल जाने का एक वो किया
और उसके बाद अभी जो भाजपा की सरकार रही है त्रिवेंद्र की, उसने तो पूरी तरीके से इसको जो है ला करके जमीनों के भू उपयोग को बदलने का पूरा सिस्टम ही जो है खत्म कर दिया, और जो मर्जी जिस जमीन का करे ये जो है खुली छूट दे दी। तो इसको भी हमको जो है पहाड़ के अंदर फिर से जो है पटरी पर लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि आज बड़े पैमाने पर जमीनों की लूट हो गई है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, राज्य बनने की शुरुआत जब हो रही थी तो 97-98 के बाद से ही बड़े पैमाने पर पहाड़ की जमीनें और जो कीमती जमीनें थी वो बिकनी शुरू हो गई थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहाड़ के अंदर जितने भी भूमि सौदे हुए हैं, आपको एक डेडलाइन उसकी बनानी होगी। एक डेडलाइन ये हो सकती है कि आप राज्य बनने के बाद जितने भी बड़े भूमि सौदे हुए हैं उन सारे भूमि सौदों की जांच हो और उनको निरस्त किया जाए। कृषि भूमि के जितने भी ऐसे सौदे हुए हैं उन सारे सौदों को जो है निरस्त किया जाना चाहिए और उन जमीनों को वापस जो है कृषि क्षेत्र को जो है लौटाया जाना चाहिए। एक तो ये जो है हम लोगों को जरूर अपनी डिमांड के अंदर जो है वहां पर जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वरना हमारा बड़ा कृषि क्षेत्र आज पहाड़ के अंदर, जैसा तिवारी जी बता भी रहे थे, बहुत इंटीरियर इलाके भी जहां से हिमालय दिख रहा है और जहां नदी है, तो नदी और हिमालय दिखने वाले दोनों जो स्थान है ये मैक्सिमम जो है बिक गए हैं और हमारे ही लोग लगे हुए हैं प्रॉपर्टी डीलिंग पर। आज हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का यही काम हो गया पहाड़ के अंदर कि वो जो है हमारी जमीनों को बिकवाएं, तो ठेकेदारी करें और जमीनों को बिकवाएं। ये दो धंधे जो हैं वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो है बहुत बेरोक-टोक जो है चल रहे हैं। तो इसलिए इन सारे सवालों पर जो है गंभीरता से नई पीढ़ी थोड़ा चिंतित करे। और मेरा ये मानना है कि भाई पहाड़ को अगर बचाना है तो सिर्फ कृषि को बचा के भी नहीं होगा, बल्कि कृषि के साथ साथ अगर हम वहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते हैं, अगर हम वहां पर शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते हैं, तो इस दो समस्याओं के सामने भी आदमी जो है बड़ा विवश है और पहाड़ को त्याग रहा है। तो इसलिए एजुकेशन और हमारा जो है जो स्वास्थ्य वाला, ये दो अगर हम जो है वहां बेहतर करने की तरफ बढ़ते हैं तो न सिर्फ हमारी कृषि के लिए लोग रुकेंगे, बल्कि जो है बाहर के तमाम लोग इलाज के लिए यहाँ आएंगे, बाहर के तमाम लोग जो है शिक्षा के लिए यहाँ आएंगे और इससे हमारे जो है रोजगार के कई और क्षेत्र भी हमारे लोगों के लिए खुलेंगे। तो इन दो चीजों पर, खेती के अलावा हमको स्वास्थ्य और शिक्षा वाले पर जरूर जोर देने की जरूरत है कि जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं पहाड़ के अंदर, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक विशेषज्ञ डॉक्टर हो और एक ब्लॉक के अंदर अगर 3-4 हमारे पास अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो 3-4 विशेषज्ञ डॉक्टर जिनकी बहुत जरूरत पहाड़ के अंदर है। हड्डी वाले की जरूरत है हमको, जो है वहां पर बाल और महिला वाले विशेषज्ञ की जरूरत है, और हमको वहां पर जो है आंख वाले की जरूरत है जो सबसे ज्यादा समस्या है, और हार्ट वाला। ये 4 विशेषज्ञ जो है एक एक हॉस्पिटल में हो और इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर हम वहां जो है जो शिक्षा की पद्धति हमारी है, इसको भाई हम कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है लोग अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भाग रहे हैं, लेकिन जो तबका बाहर भाग रहा है उसी के बच्चे अगर हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय में चयनित हो जा रहे हैं तो वो तो दिल्ली से भी भेज दे रहा है अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि नवोदय पद्धति की शिक्षा क्यों नहीं हम वहाँ जो है हर स्तर पर डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि जो अधिकारी कर्मचारी वहां जा रहे हैं वो भी निश्चिंत हो जाएं कि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन वहां पर मिल जाएगी, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल जाएगी, कर्मचारी भी रुकेगा, बाहर से लोग शिक्षा और स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आएंगे और कृषि क्षेत्र का हम जो है अपना विस्तार करके उसको रोजगार परक बनाएंगे। तो ये नीतियों पर जो है काम करने की जरूरत है और कांग्रेस और भाजपा की सरकारों से हमें ये उम्मीदें अब नहीं बची हैं। आज मैं देख रहा हूँ भू कानून के सवाल पर हरीश रावत जी भी बोल रहे हैं, लेकिन यही हरीश रावत जी ने जब यहाँ रानीखेत के अंदर नैनीसार में गांव की बेनाब जमीन जो है वो दे दी कॉर्पोरेट को बिना गांव वालों को पूछे हुए, और जब हम उस पर विरोध करने गए तो हम लोगों पर आज भी मुकदमे हैं। मेरा तो पासपोर्ट रुका पड़ा है उसी लिए कि हरीश रावत की सरकार ने जमीन बचाने की आवाज उठाने पर हम लोगों पर जो मुकदमे किए,
तिवारी जी भी थे, तमाम लोग थे। तो जो मुकदमा हम लोगों पर किया, उस मुकदमे की वजह से मेरा पासपोर्ट रुका पड़ा है। और किसानों के सवाल पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कहीं मुझे 2 बात रखने जाना पड़ता है, वो भी मेरा रुका पड़ा है। ये हरीश रावत जी की देन है। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम भी भू कानून के समर्थक हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि रावत जी, आप हों या त्रिवेंद्र रावत हों, आप सब लोगों ने पहाड़ को बेच खाने का काम किया है। आपके सरकारों ने जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है धंधा सरकारों का बना दिया है। इसलिए पहाड़ को और उत्तराखंड को अगर इससे बचाना है तो इस तरीके की सरकारों से भी मुक्ति चाहिए। ये हमारे नौजवानों को जो भू कानून की डिमांड कर रहे हैं, उन नौजवानों को इस बात को भी समझना होगा कि ऐसी सरकारों और ऐसी राजनीतिक ताकतों जिन्होंने पहाड़ को बेच खाना ही सबसे बड़ा कारोबार बना दिया है, इनसे पहाड़ को मुक्त किए बिना पहाड़ को बचाना बड़ा असंभव है। इसलिए इन गिद्धों को और ये जो खूनी भेड़िए हैं, इनको पहाड़ की जमीन से खदेड़ने के बारे में सोचो और तब पहाड़ में भूमि के संरक्षण की, कृषि भूमि के संरक्षण के एक नए कानून के बारे में जो है सब लोग विचार विमर्श करें और पहाड़ को बचाने की तरफ आगे बढ़ें। यही मैं कहना चाहूँ। जी, बहुत बहुत सुंदर आप जो से बहुत विस्तृत और पैनी आप बाइक आप विश्लेषण किए पैनी मतलब आप शर्मा जी माइक ऑफ रखा आप जो श्री शर्मा जी माइक ऑफ कर दे आप। शायद हाँ ठीक। तो हम बोलना चाहे वो श्री शर्मा जी थे, हम सुनना चाहे वो जो बात है वो बोलना चाहे गैर कृषि भूमि जो उपयोग पर प्रतिबंध वो जिगर के कृषि भूमि विस्तार जिगर के 6 से 10 नाली जमीन पर जो से गुजारा नहीं हो सको बात वो चर्चा में है। ग्राम पंचायत का अंतर्गत जो कृषि जो भूमि होने और वन भूमि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने मान्य खंडूड़ी जी के योगदान बात का अपन के उन जो बेनाम बंजर भूमि को रक्षित भूमि का रूप में उपयोग करना कानून बने, वृक्ष संरक्षण कानून का अपन जिक्र के और वहां बाद अपन कृषि भूमि को उपयोग बदलने वाला कानून अपन भी बोले। खंडूड़ी जी और हरीश रावत जी था अपन विशेष करी कोड विकार याद विकार और हरीश रावत जी थे तो अपन बिल्कुल अच्छा ढंग से याद का है कि वो आप ऊपर हुए दौरान मुकदमा जब आप बताना चाहिए वो जो से कोई जमीन अपना आप ही मथी पटेल इन्होंने सरकार आप लोग विरोध किया तो आप पासपोर्ट जो इन्होंने हाल फिलहाल वो करे दिया है ना। तो इन अभी छे बिल्कुल जो आज जमीन से जुड़ो काम कर जो लोग मतलब प्रखर वे विरोध कर दी लोकतंत्र में करण भी चाहिए जखम गलत होने प्रजा का अधिकार से बोलन भी चाहिए। और आप जन स्वास्थ्य केंद्रों बात का जिक्र कही कि वो एक अंतर्गत के होना चाहिए क्या के सुविधा मिलनी चाहिए। वन विभाग बिल्कुल वास्तव में चौकापट हुई जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ या अन्य केंद्र कोई भी केंद्र सेवा कोई भी केंद्र में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र चाहे अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र वे बहुत मूलभूत हमारे जो बड़ी समस्या बनी और शुरू बटे छन वह हम ही बोल सकते कि लोकतंत्र की बिजोड़ी माँ बिन पानी की कूल लोकतंत्र छे चुनाव होना चाहिए हर साल 11 मुख्यमंत्री हम देखे ली और लोकतंत्र की बिजोड़ी माँ बिन पानी की कूल और नेताओं की कुटे के चाल में वो कानून जो तिमला फूल तो आप जो बहुत शानदार ये फिर चर्चा रहे विस्तृत आप चर्चा दे और अब हम जो ऐथर इटला हम दोबारा जो भलो लगत हम तो बात कर हम सीधा चौपटा खाओ जने जाना सो चौनो जने जाना सो डबरा गाँव श्री सुदेश सुंदराल जी के पास में यो बोल के लिए अभी हमारे शर्मा जी जब बात करना चाहते वो करना चाहिए कि केवल उत्तराखंड में पर्यटन जो पर्यटन भी एक बड़ी भूमिका निभाते आबकारी नीतिपूर्ण बात करेगी आबकारी और पर्यटन दुई विभाग वकील जो मतलब उत्तराखंड राजस्व देना सन। तो मैं यो बोलूँ कि आप तो उत्तराखंड में पर्यटन का अलावा आप खेती बाड़ी से मूल मतलब जमीन से जुड़े आप छन और माइग्रेशन में आप तो बताए कि आप जो प्रोध छन माइग्रेशन का तो आप जो हर्बल उत्पाद में या आयुर्वेद में हुआ हमारे एक बड़ी संभावना हो सकन पैदा हो सकन के लिए हिमालयी राज्य हमारे जो जमीन वो हिमाचल से मिलती जुलती हर चीज भू कानून मांग भी होनी चाहिए। और पहले जन आदरणीय तिवारी जी बोल छो कि जन हमारा संविधान जो बहुत देशों को निचोड़ बनो एक कठ संविधान बनो ना गठजोड़ बनो बहुत देशों को
अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो ये तो बहुत वैसे बनाए तो उन्हें हमारे उत्तराखंड के कानून जो भू कानून उन्हें होने चाहिए जन हिमालय राज्य और सिक्किम को मेघालय को जिक्र के जम्मू कश्मीर को जिक्र के हिमाचल को जिक्र के तो जन यो राज्य जो उन भी हिमाचल जो जब पंजाब पड़े अलग हुआ है तो पंजाब पड़े अलग होना बाद जो हिमाचल इधर तरक्की करे कि उमर हम आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता क्षेत्र से हुए हम लोग बहुत पिछड़े हैं वो लोग बहुत इधर हुएगी हमसे कम से कम 25 साल इधर हिमाचल से वर्तमान में हर तरीके से हर वजह से अपनी से ज्यादा वह नेता स्वरूपटे की जो अपनी जमीन से जुड़ा है काम का हमारे नेतृत्व धरातल पर कुछ नहीं कह सिर्फ भाषण दी और देना चाहिए अभी तक भी भाषण जनता भाषण ठोकनी स्वरूपटे तो मैं आपसे भेजिए पूछना चाहिए हर्बल उत्पाद वगैरह जन आप बताना चाहिए कि आप लोग मतलब काफी वे पर कृषि पर काम करना चाहते क्या हर्बल उत्पाद से संबंधित कोई काम आप करना चाहते कीवी वगैरह जो ऑक्सीजन हम जो कीवी बहुत बड़ा योगदान दिया है पूरे देश में जी स्वागत है मीठे यो लगता कि हम जो ना अपना जो संसाधन छिन या जो हमारी पहाड़ की जो नियामत छिन जो ताकत है वही थे लोग समझे नहीं सकना छो और ना खुद समझना छो ये सबसे ज्यादा मीठे लगता हुई कि हम उतना जागरूक नहीं छो जागरूकता की हमारी घोर कमी छा ये वजह से हम समझना नहीं छो उदाहरण के तौर पर जो चा जन आजकल कोविड काल में लोगों तक काफी कुछ एहसास हो गया है कि हम बोल दो ना कि रोगों को इलाज से अच्छे रोगों को बचाव करे जाओ है ना तो और हमारे जो पहाड़ छिन वो साफ शुद्ध हवा पानी से लेके ऑर्गेनिक उत्पाद से लेके एक बहुत बड़ी आरोग्य सालत है अरे आरोग्य सालत हम ना समझ सका और ना लोगों ते समझे सकना तो यूं नियामत होते जब तक हम नहीं समझो तो तब तक हमते बहुत अच्छा सुखद परिणाम नहीं मिलना उदाहरण का तौर पर जन जो हमारी पहाड़ की हाइट ऊंचाई च तो पहाड़ थे एक वरदान च कि ये मैदानी इलाका विचार ये हिमालय की चोटी विचार तो ये मैदानी इलाका बटे की ताल बटे की लोएस्ट हाइट बटे की और हाईएस्ट जो ऊंचाई तक था वे में हर प्रकार की ऊंचाई पर एक विशेष वनस्पति होनी चाहिए और वही विशेष जो वनस्पति था वो बहुत बड़ो महत्व आयुर्वेदम भी लेकिन हम वे महत्व तो समझी नहीं सका जो हमारा जो हमारा मानव में जो चबटा खाल क्षेत्र में जो जड़ी बूटी जो हमारा हर्बल भी छिन जो और उत्पाद छिन जो हम यहाँ हासिल कर सकते और नजीब बात बिजनौर हम हासिल नहीं कर सकता लेकिन हम ये चीज लोगों से बता ही नहीं सका कि जो हाइट की ऊंचाई को वरदान था और ये का अनुसार जो वनस्पति उगनी छिन उन पर हम फोकस हुआ वे हमारी मोनोपोली रहा जे दिन हम ये बात लोगों से समझा सको तो ये का कुछ अलग ही हमते के परिणाम मिलला उदाहरण का तौर पर हम जन में हर्बल हुए पर बहुत बड़ा रूप हम तो काम नहीं करना चाहो पर थोड़ा शुरुआत करना चाहो जन हम पाना के पत्तों पर काफी काम कह रहा बहुत जगह देना चाहो निःशुल्क देना चाहो बड़ी इलायची पर काम करना चाहो तो ये हर्बल में भी आ जाता मसाला में भी आ जाता तो ये चीजों में आ जाता तो ये बहुत ज्यादा स्कोप है कि हम हर्बल हुए पर करो मेडिसिनल प्लांट पर करो और मीठे इन लगता कि आजकल पहाड़ में मेडिसिनल प्लांट पर लोग सोचना ही नहीं चाहिए हमारे लोग तो क्या भी चीज पर नहीं सोचना चाहिए अगर सोचना रहता तो मीठे लगता कि बंजर खेत विशेषकर हमारे क्षेत्र में तो बंजरी बंजर जख जगह बंजरी बंजर चीन जो बंजर ताकत बनो था हमारो आबाद करके कि वो बंजर हमारा जो चीन हमको ना कि आज इतनी बड़ी चुनौती बनना चाहिए ना जन वो बना चाहे श्री शर्मा जी बना चाहे कि पलायन होना स्वास्थ्य सुविधा वगैरह ये जो चीन पलायन थे रोक सकते ना दगिड़ दगिड़ आज मैं आज की बात बतौलो तो आज मैं पौड़ी बेटा आणु छो और हम सीएम थे ज्ञापन दिया डीएम का माध्यम से वो ज्ञापन नहीं चाहे कि भाई कोरोना से तो हम बच गया होगा लेकिन जो हमारे आसपास बाग गुलदार वगैरह छिन ये सब बचना जरा मुश्किल लगी हमारे 6 बजे के बाद हमारे गाँव फुंडा हमारे क्षेत्र में लग जान बोले कर्फ्यू लग गया और 6 के दिन में भी आज मतलब एक बड़ी हैरानी क्या मतलब ये हमको नहीं तो स्वाभाविक हो गया ज्ञापन देने के बाद जब मैं घर आना चाहते मैं बीच रास्ता में फिर एक बागा रुए को बच्चा दिखे गया तो ये चुनौती भी छी ना जो छी ना लोगों को मनोबल हौसला तोड़नी चाहिए ना कि कन के यख रहन तो ये वजह से हम एक 12 सूत्रीय मांग विद्या चाहे कि भाई जल्दी से स्थायी समाधान चाहिए और वो ज्यादातर के लिए बटन होता कि हम लोग जो इतना जागरूक नहीं हो जंगल हम फूक देना जंगल फूकेगी ना तो जंगली जानवर उनको खाना वो कगराला तो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ है हर आदमी अब आस पास आग लगाना होता ये सोच के कि अच्छु घास वालू ये सोच के झाड़ी फूके जाली लेकिन वो इन सोचना कि सब लोग आग लगाने पर जुटला ये जो जंगली जानवर चाहे हिंसक जानवर चिन्ह कगजाला कन जाला तो एकदम से गाँव का नजदीक आएगी ना और ये चुनौती बनेगी
ई चुनौती थे बढ़ाने सबसे ज्यादा वी छिन हमारा बंजर खेत छिन। जो बंजर खेत आबाद रहना चाहे दूर दूर तक जो छा कोई जंगली जानवर नहीं दिखे चाहे उत्पादकता साधन बनता छा हमारा। आज जो बंजर होगी जंगली झाड़ी उगी गिनू पर कुकाट उग गया पर वो हमको ने बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और मीथे तीन लगता कि अभी जो हमारी सरकार जरा इन चीजों सोचने नहीं चाह जत के हमारा पर्यावरण विद छिना जत के हमारे सामाजिक लोग छिना चीड़क सब चीड़क बात करना चाहिए लेकिन दगिर दगिर 2-3 चीजों पर वो जरूर फोकस हुई और वो अगर निपट जाए तो काफी कुछ हमारा बहुत कुछ जो हमारे छिन सीन छिन खेतों का पहाड़ों का चेंज हो जाला। विशेषकर एक बहुत तेजी से काला बांस फैलनो छ। काला बांस जैसे यूपेटोरियम भी बोल देना कोई वो बोल देना मकामोना बोल दिन कोई लोग तो ये जो बहुत तेजी से फैलना चाह अगर आप गार्ड के दिन उठे देख होला कभी वक्त पिपरमेंट पुदीना ये सब मिल जाना चाहे आज डेट में वो सब खत्म हो गया और वो बहुत तेजी से पूर्ण फैलनु नमी जगम तो वो वरदान छी। इन्हें जो लेंटाना चा इन्हें जो गाजर घास छी ना ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक छी ना। और बाकी ये न तो चारा का काम छी ना न ये लकड़ी का काम छी ये क्या भी उपयोग हम नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग उनसे सजग हो के कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज से हटवा और जब तक हम अपने स्पेस छोड़ला स्वाभाविक कि वे स्पेस भुनो को कोई भैरव जरूर आलू इन्हीं खेतों की बात हम खेत बंजर कर तुम बंजर खेतों में जो जंगली जानवर घुसलो आज जंगली जानवर थे आबादी और वन क्षेत्र को कोई उन भान नहीं होना था वो जो है ना हमारे गाँव गाँव में ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। हम ते यूं चुनौतियों से लड़ते हुए अपना खेतों ते की आबाद कर चना चाहिए और खेतों भी जो अपना यो क्लाइमेट देखते हुए अपने हाइट देखते हुए जरूर नहीं हम हर जगह फलों का बगीचे लग जाला कई जगह इंच के पानी नहीं चाह कई जगह इंच हाइट चाह तो वे अनुसार हम कि औषधीय पौधा पूछते कि जोन चना चिन मान कई हम कई जगह एक छोटे से उदाहरण में दियो कि परिस्थिति देख के क्लाइमेट देख के हम परिवर्तन कर सकते हो। हमारे एक जगह जो एक इन मॉडल बने जे बहुत ज्यादा छाव चाहिए बंजर चाहिए वो कोई जानो होने तैयार नहीं होना चाहिए तो जंगली झाड़ी चाहिए लोग डाल कटोना होने तैयार नहीं चाहे तो मिल जंगली झाड़ी हटे के कि बड़ा डाल तो लोगों का काट नहीं सकता है तो वे की छाव जो बड़ी इलायची उगाती छाव बड़ी इलायची को छाव बरदान चा नमी वे बनी रहता तो मिल छाव उगा जाए वे और फिर खेत से ज्यादा उत्पादन लेने को जो बड़ी इलायची का मतलब कीवी बेल लगे जाए तो कीवी की छाव भी हुए थे एक्स्ट्रा मिल जाता और कीवी जो एक छायेदार हुए भी अच्छा ढंग से पैदा हो जाता। साइड में हमारे अगर थोड़े से धूपा नहीं चाहते तो तरफ हम कागज नींबू लगा दी घीस अमल पाना का पत्ता लगा दिए तो खेत थे कि हम जन मोदी जी बोल छा ना कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वाली बात है तो उन्हें हमारे एक नारा इन चनो एक इंच जमीन हमको कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादक करके वाओ ये पर हम ते कि जी जान से जुट जान चनो था और उन सब जो हमारी नियामत छिन हाइट की छिना क्लाइमेट छिना पहाड़ में आप इन दिखे सके कि एक ही खेतम जो था 15-20 डिग्री अंतर दिखे जान एक तरफ सिलुड़ चा एक तरफ तेलोड़ चा सिलुड़ की तरफ एक वनस्पति अलग चा तेलोड़ की तरफ एक वनस्पति अलग चा यही वजह से आप देख ला पहाड़ जन में अपने खेतों उदाहरण दिलू तो वही खेतम आम भी होना वही खेतम नारंगी भी होनी वही खेतम जो केला भी होना पपीता भी होना मतलब ठंडों को जो हाइट वो सेब भी होना वे खेतम जो सेब भी होना आम भी होना तो ये सब कुछ ये वेराइटी ये जो विविधता है वो पहाड़ों में अगर हम बच सकते वे कि हम कदर करो वे थे हम समझ सको और ये मित लगता कि जागरूकता की सख्त जरूरत है और जे पर हम दिन रात जुटिया छो देखो परिणाम तक सफलता हासिल हो। धन्यवाद। बहुत विस्तृत आपन जारी बात बहुत शानदार तरीके से आप समझे यहाँ पर झाड़ू बात कही यहाँ पर बंजर खेती बात कही बंजर खेती थे कन का बात करे जैन चंद्र करण चंद के लिए कि वहां से भी जो ये क्षेत्र में जो गुलदार की समस्या आप वहां बात कही और आग लगाने से आप जो आग लगाना चाहिए उन लोग से भी आप शिकायत आप थे सब शिकायत लेकिन वैसे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होना चाहिए। और काला बांस की आप बात कहे लेटाना घास की बात कही गाजर घास की बात कही और यहाँ कला आप औषधीय पौधों की बात कही और आयुर्वेद मसाला से संबंधित जो भी हमारा पादप बात कही और पानक पत्ता या नींबू केला पपीता सेब आम इत्यादि का जिक्र कहे कि ये चीज आप विस्तृत पर एक फोकस दिया और बहुत अच्छा लगा कि भाई आप बिल्कुल वास्तव में धरातल पर काम करना सर गुलदार जो समस्या आप न सके आप देखिए आज गुलदार मतलब वो एक बच्चा भी भेंट हुआ है तो वो भी एक
मतलब खराब स्थिति उत्तराखंड को एक भयावह स्थिति पहली स्थिति या कि वह एक जनजीवन अस्त व्यस्त है जैसे यो कि सुख सुविधा नहीं है तेसर हो कि पलायन ज्यादा है चौथ यो कि जंगली जानवरों को जो उत्तराखंड में भी हम देख पैनल में तिवारी जी बैठा है वो ये बात भी है कि वो बोना है बोले कि जो उत्तराखंड में 3-4 चीज ज्यादा बड़ी गोइनी बांदर सुंगर और मुख्यमंत्री बाइक का एक विकास नहीं हुआ तो वो बात भी और वहाँ हम देखे जो हम उत्तराखंड में जो समस्या होनी चाहिए काफी समस्या होनी चाहिए आप लोग विस्तृत पर चर्चा कही और बिल्कुल सही बात हमारे फ्रेम में आएगी श्री तिवारी जी भी अब हम 5 जुलाई के लिए एक मिनट सुंदरलाल जी बातचीत पर ना थोड़ा सा धर्मचर कर बाद में तिवारी जी समाप्त कर दल बढ़िया से सुंदरलाल जी जो कह रहे थे ना एक तो 2 चीजों पर मुझे कहना था कि जो हर्बल की खेती है जो जड़ी बूटियों की खेती है देखिए जड़ी बूटियों की खेती में वन विभाग की थानेदारी है और हमने बहुत करीब से ऐसे प्रयोग करते हुए अपने साथियों के यहाँ जाकर के अध्ययन किया है पहाड़ में कई सारे लोग हमारे शहरों से लौट के गए उन्होंने जड़ी बूटियों की खेती की गांव से जमीन लोगों से पूरी सारी की सारी ले ली एक विसंदर जोशी जी तिवारी जी जानते हैं वहाँ जो है उन्होंने एक इलाका पूरा जो है डेवलप किया था लेकिन ये जो जड़ी बूटियों की खेती है वो जड़ी बूटियों की खेती इतनी कठिन है कि आप नहीं कर सकते उसको आप पैदा कर लोगे आप बेच ही नहीं सकते उसको आपको पहले तो पैदा करने के लिए भी वन विभाग की इजाजत लेनी है वन विभाग आपकी जमीन की सर्वे करेगा पूरा सब कुछ करेगा तब आप जो है उसको पैदा करेंगे फिर जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको डीएफओ से जो है उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी फिर डीएफओ आकर के आपका जो है वन विभाग के लोग आपके खेत का जो है आकलन करेंगे फिर जाकर के आपको डीएफओ से जो है परमिट मिलेगा उसको बेचने का तो एक गांव का आदमी जिसको एक दिन जिला मुख्यालय जाने में लगता है 4 दिन डीएफओ को ढूंढने में लग जाते हैं और 4-4 बार उसको डीएफओ के पास जाना पड़ता है परमिट के लिए उसके बाद जितनी जगह बैरियर है उतनी जगह जब वो माल लेके जाता है ना तो वो कहते हैं कि भाई कितना है इतना है तो तोल के बताओ अब अगर उनको पैसा नहीं चढ़ाओगे तो आपका सारा माल उतार देंगे वहां पे कहेंगे तोल करके बताओ ये तो मात्रा से ज्यादा ले जा रहे हैं तो जितनी कठिनाइयां मतलब जिन लोगों ने इसको किया है अंततः तौबा करके छोड़ दिया लोगों ने ये जो हर्बल खेती है बहुत तौबा करके छोड़ा है और बहुत जिंदगी लगाई लोगों ने इस पर तो एक तो ये जरूर जो है क्योंकि अगर हमको हर्बल खेती करना है हर्बल स्टेट की जब बात कर रहे थे उत्तराखंड के अंदर हमने कहा भाई हर्बल खेती को वन कानूनों के दायरे से बाहर निकालो जो खेत में पैदा होगा उसको आप वन कानून के दायरे से बाहर निकालो और जैसे हमारी आम फसल को बेचने का राइट हमको है ऐसे ही ये मिलेगा तब हर्बल खेती पहाड़ के अंदर जो है संभव है वरना संभव नहीं है और दूसरी बात यह है कि ये जो झाड़ियां हमारे घर तक आ गई हैं जंगल और झाड़ियां उसका एक बड़ा कारण है गौ रक्षा कानून जिस गौ रक्षा कानून के बाद आज मैंने सर्वे किया अभी 5-6 साल पहले 5 साल पहले हमारे 2/3 जानवर कम हो गए हैं जितने जानवर हम पहले पालते थे आज गाँव में आप देखिए 2/3 से ज्यादा लगभग 70% जानवर पालतू जानवर कम हो गए हैं और गांव के इर्द गिर्द जो हमारे गाय भैंस बकरी भेड़ चरते थे और वहां कोई झाड़ी नहीं उगती थी आज उनका चरागाह नहीं होने जानवर नहीं होने से वहां झाड़ियां उगाई हैं और उन झाड़ियों से हमारे घर तक झाड़ियां उगाई हैं और चूंकि हमारी खेती हल बैल पर आधारित है तो इस गौ रक्षा कानून ने हमारे हल बैल पर आधारित जो खेती है उस पर भी बड़ी चोट की है जमीनों को बंजर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है तो ये इस बात को भी हम लोगों को जो है जरूर समझने की जरूरत है इसलिए ये गौ रक्षा कानून को भी पहाड़ से हटाने की हमको डिमांड जरूर जोड़नी चाहिए बिल्कुल 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 समय भी अब माफ चांस समय भी अब प्राप्त होना चाहिए और हम लोग बड़ा बिटला हम आपने बिल्कुल सही हर बिल्कुल छोटे से करनी चाहिए और सुंदर आप विचार है लेकिन वक्त आपको ना डीएफओ से परमिशन लेनी पड़ती है वन विभाग से जो स्वीकृत लेनी पड़ेगी वो सब वो लोग जन जे पर फोकस कर पहले की वक्त जो हम तो आप रोजगार फिर बात करें कि वक्त हम तो करना चाहिए लेकिन हमारे लोग करना नहीं चाहिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वही फिर बातें होनी चाहिए गोविंद बांदर वो अभी मैं तिवारी जी
एक पोस्ट वो देणो छ उदाहरण देणो छ कि वो जो सबसे ज्यादा विकास हालांकि वो व्यंग्य के तौर पर लेकिन वो बात हकीकत से कि गोइनी बांदर सुंदर और मुख्यमंत्री ये चीज जरूर खंडो तिवारी बात वैसे पहले में आप शर्मा जी की बात श्री सुंदरलाल जी की बात पर ये बात बोल लो कि किले कि वह नौजवानों को काम करने को तो बहुत कुछ किले कि आप भी जो इंडिया टीवी में एक अच्छा पद पर कार्यरत है, बहुत अच्छी नौकरी करना चाहिए, वहाँ बावजूद भी आप रिवर्स माइग्रेशन में आप गए और बहुत अच्छा हुआ आप एक फील्ड कोर्स 9 जनवरी 2015 में जब आप स्थापना कर बाद अभी तक आप लगातार काम करना चाहो, विभिन्न आयामों आप काम करना चाहो। आज भी आप डीएम थे, डीएम का हमारा डीएम आदरणीय वो था, आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक ज्ञापन देके आना चाहिए, बड़ी बात है। वो बात अलग जी कि आप रास्ता में भेंट जो गुलदार देगड़ हुए वो एक पुटलर देगड़ हुए वो बात अलग से। लेकिन ये बात में ये बात बोलो कि वह हमारे जो नौजवान था प्रेरणा देने चंदर वो में यो कि वो एक छिड़का पुन गोणी बांदर सही गुस्से बना, गोणी बांदर सही गुस्से बना, मुल्क तपेणु घाम और डिगरियों की कड़गल धरी, डिगरियों की कड़गल धरी नौ न खुजाना काम, मतलब नौ न काम तो खुजाना चाहिए, काम कराना नहीं चाहना चाहिए। यह बहुत बड़ी विडंबना है हमारे उत्तराखंड में नए पीढ़ी को विशेष करी में पुनः कि लोग आज जैसे पूछा हमारे टाइम हम 5 रिपोर्ट हुन्छ तो लोग थे बड़ी गंभीर तरह से माँ बाप थे भी टेंशन लेंगे 10 भी 8 भी और 12 तक होंगे से। लेकिन आज डेट हम 10-12 भी वो नहीं पास हो जाना चाहिए। कोरोना काल हम 3 ने भी पास होगी, जेल का भी पास नहीं हो रहा, लोग पास में तो लोगों ने खुश हो जाना चाहिए। और मतलब आक्रमण ज्यादा होने से कर्म कम होने लोगों की। अब मैं आदरणीय श्रीपाल जी पहले हम देखो जो लोग जुड़े थे एकता याद करूँ सो और अंतिम वे को जानो सो पास हूं था भी को सुनो श्री संतानी जी जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखड़ी श्री दिनेश पटवाल जी, श्री मान सिंह रावत जी, श्री उमेश चंदोला जी, ललिता नेगी जी, उमेश चंदोला जी और एक चावले जी हम देखो जुड़े हैं, सुरेश चावले जी हम देखो जुड़े हैं, सुरेंद्र रावत जी हम देखो जुड़े हैं। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जितने भी लोग हम तक देखना छन वो सब में नमन करूँ प्रणाम करूँ तो और मैं अब आदरणीय श्री चारू तिवारी जी के पास जाना चाहिए। ये बात पूछना कोनी कि भाई जी आदरणीय जय तरीके से मतलब हमारे उत्तराखंड में भू कानून की मांग पुरजोर तरीके से हर वर्ग का लोग उठाना चल वर्तमान में। हालांकि 2018 में जो उलट पुलट का भू कानून में वही बात ये ज्यादा लोगों के ट्विटर के माध्यम से अन्य सोशल साइटों के माध्यम से लोग अपने प्रतिक्रिया देना चाहना हर कई मन में ये तीस कि हमारे उत्तराखंड में वास्तव में हमारे भू कानून लागू होने चाहिए। क्या मैं आप माध्यम से जानना चाहूँ कि वर्तमान में हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी क्या वो तो बहुत जल्द एक अध्यादेश ले आना चाहिए भू कानून पर ताकि प्रदेश जनता जो कम से कम जो थान दे कुछ करना चाहिए जी या यूं मन से ठीक से। तो क्या भू कानून देश जल्द लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके विचार से श्री तिवारी जी? भाई आप आदरणीय हाँ हाँ ठीक है। बहुत देर बेटी हम लोग बात कर रहे हैं भू कानून पर और मेरे ख्याल अब इनमें के शक नहीं रहे कि हम सब लोग भू कानून के न के रूपल लोड़े बात कर रहे, चाहे लोग उमा आंदोलन करो या जो नई मुख्यमंत्री जो तुम कौन सा उन्होंने जो उम्मीद तुम नीलागन की ऊपर ये कोई म्यूट ये हेलो तो जो वीरेंद्र भाई तुम कौन है कि अब यह भूमि कानून को जो मुख्यमंत्री नई मुख्यमंत्री अगर तुम जोड़ो मगर तो खैर यह नीलागन की यूं कोई लोग भू कानून पर इतू ज्यादा गंभीर कोई पहल करल। लेकिन मैं ये बात कौन चाहूँ कि जो अल्लाह हमर पुरुषोत्तम जी जो पूर्व बात धरी पूर्व कानून आलोक में और वीक और ले कारण बताई और ले आज बिंदु बताई कि जो हमार जमीनों को बंजर धरना लीजिए जिम्मेदार थी उनमें हमार स्वास्थ्य शिक्षा और हमार अगल बगल जो हमार और चीजों पर अधिकार थी उन्हें कमी होने कारण लोगों गाँव छोड़ रखी और बहुत कम जोत होने कारण हम लोग अपन गाँवों में कृषि अपन जो आजीविका नहीं चल सकन वीकल संकट हमारे बीच में थी एक का कारण है। और दूसरा जो सुधीर भाई अपन बात कहे कि हम वो बात काम न करना चाहिए जो कि कृषि में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को
उगे सकूं। ये दुए बातों को मी एक जगह समेटते हुए अब अपन बात के लिए कि बहुत टाइम हो गया और हम हर चीज पर बात लगर है और मी नई छाना नंतना हाँ और नई लोगों हूँ और भूमि कानून है जो नई ढंगल बात है तो हम सब लोग एक बार ये सारे आलोक में पूर्व पहाड़ का चीजों को समझने की कोशिश करूं। और हम 21 साल उत्तराखंड में यह भी पहले जब हम राज्य आंदोलन कर तो हम सब लोग सोची कि जो लखनऊ में दिल्ली में बैठी लोग छी हमारे पहाड़ समस्याओं को नहीं समझन, हमको लागसी क्यों हमारे गाड़ गधार के नहीं जानन, हमको लागसी क्यों हमारे जंगलों को नहीं जानन, हमको लागसी क्यों हमारे मैं बेड़ियों दर्दों को नहीं जानन, हमको यह लागसी क्यों हमारे युवाओं सपनों को नहीं जानन। यार जी हम सब सोच कि हम अपन राज्य बनूल और अपन नीति अपन हिसाबल बनूल, लेकिन 11 सालों में क्या का आप बताने जरूरत नहीं तेतु तमाम बातचीत आ गई। और शर्माजूल जो कहो कि जो कृषि और पहाड़ छोड़ना जी और चीजें जिम्मेदार थी तो उनमें दो चीजों का बाद में करण चाहूँ, एक स्कूल और अस्पताल। जो 21 सालों में जो सरकारों ने हमारे स्कूलों को और अस्पतालों को भल करने बजाय पूरे 2700 प्राइमरी स्कूल हमारी यूं सरकारों बंद करी यूं 21 साल भीतर और आए बहुत सारा स्कूलों लिस्ट बनी हुई छो। और हमारे यहाँ 20 पॉलिटेक्निक बंद करी हमारी सरकारों और 31 ITI बंद करी और हमारे जतुला अस्पताल थी उनको PPP मोड पे दीबेर हमारे सब महिलाओं को पिछल में आंकड़ा देखना चाहिए 2017 में लिबेर आज तक हमारे यहाँ लगभग 170 महिला याची जो इलाज नहीं मिला कारण उनमें अधिकतर महिला याची जो अस्पताल तक नहीं पूछ सक सिर्फ प्रसव पीड़ा सड़क पर मर पड़ी या अस्पताल बरंद में मर पड़ी। तो यह लीजिए जब यह हालत पूर्व उत्तराखंड तो निश्चित रूप भी फर्क हमारे जमीनों पर ला पड़ल और गौनों पर रौनक ला पड़ल। मैं अपन बात को समाप्त करते हुए अपन बात को पूरा एक समेटते हुए हीरा सिंह राणा के गीत माध्यम में अपन बात को खत्म करना चाहूँ कि हीरा सिंह राणा जी हमारे दुख दर्द का हमारे सारे बातों को अपने गीत माध्यम को एक उन्होंने हुई गीत बना। मैं वो गीत का उन्हें सुर में नहीं गा सकन कि मैं गायक नहीं, लेकिन मैं यह भाव को समझिया यह तर्ज पर झंझाया मेरा आवाज पर झंझाया, लेकिन ये गीत भाव को समझिया मैं गीत को कौन चाहूँ और पूर्व पहाड़ा नई नंतनाक आह्वान करना चाहूँ कि ये गीत अगर चलो और पहाड़ को बचाने की कोशिश करो। तो उन्होंने होली गीत लिखो आपको सुनो जरा सा। ए गे होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह ए गे होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह कोई नीछू रंग लगोनिया रे कोई नीछू रंग लगोनिया रे मैं रंग लगो तो कह। तो उन्होंने पलाइन पर एक लाइन कह कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, देवी द्यपता बंद छ जाऊपन देवी द्यपता बंद छ जाऊपन नीचू कोई शंख फुकणिया मैं रंग लगो तो कह नीचू कोई रंग लगोनिया। मैं वीरेंद्र भाई एक शर्मा जी जरा एक सुनिया ना आखिरी जो एक पद सुमी 20 पदों में नहीं जानो है मैं आखिरी पद में जानी जो हमारी जो जमीनों हम बात कर रहा थी ऊपर हीरा सिंह राणा जी के कहो एमा उन्होंने होयारू हूँ कह जो होई खेलनी गोपन ओण छी अपन होई गाणी तो उन्होंने के कहो उन्होंने होयाद का आह्वान करो। मी यह बात अपन युवाओं हूँ करना चाहूँ जो भूमि कानून ने बात करनी लेकिन भू कानून के लिए बहुत गंभीरता समझिया जैसे हीरा सिंह राणाल को सुनी लियो रे होली का होल्यारो सुनी लियो रे होली का होल्यारो खाली ही निकरो बिचारो सुनी लियो रे होली का होल्यारो खाली ही निकरो बिचारो हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा ए गई जमीन बेचड़िया मैं रंग लगो तो कह नीछू कोई रंग लगोड़िया। तब मैं पुरुषोत्तम शर्मा जी ये बात को कौन चाणी कि सब वो है पहली इनको भगवान छू जो यूं जमीन बेचनी है पूरे पहाड़ में याल जी खाली होई खेलबे हो नहीं कौन छू बल्कि यो सब को बिहार करण छू जो ये पूर्व उत्तराखंड जमीनों को बेचना है याल जी आज यह बहस एक बात खबर होना चाहिए कि सब लोग मिलबेर
देर में सही लेकिन ये पहाड़ के बचौना लीजिए एक नई ढंग एक हमूल रास्ते निकालन से और लड़ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि तुम इतनी देर हमारे बात को सुनो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत सुंदर आप पूरी चर्चा थे आज बने के शुरू बटे लास्ट तक आप बने के क्या तीन विद्वान आप मार्गदर्शन मान के चलो में थे कि लेकिन आप लोग थे जो आदरणीय शर्मा जी वो कितने भी तो कोड होने बहुत जगह की कृषि संबंधी भू कानून संबंधी अन्य वे पर भी क्षेत्र में कितने भी कोडिंग होने काफी बार लोग वो जिक्र कर दी। आदरणीय सुंदरयाल जी जो धरातल पर काम करने वाला महापुरुष जी भगीरथ आधुनिक हमारा माइग्रेशन का वो थे भी मैं नमन कर दूं। और आदरणीय शर्मा जी थे भी मैं नमन कर दूं क्योंकि लेखनी नहीं परखर बनी रहे हैं ऐसे लिखना रहे हैं ऐसे आप जल जमीन से जो लगातार जुड़े हैं। आदरणीय तिवारी जी आप मैं नमन कर दूं प्रणाम कर दूं कि आप जो बहुत शानदार ढंग से सरदे राणा जी भी याद के और उनके जो आप पंक्तियों को या हम उद्धृत कहें उनकी पंक्ति थे वो तभी आप बहुत अच्छा ढंग से बिल्कुल सही मौके पैमाने से बिल्कुल सटीक आप विचारधारी होकर अच्छा एक होली के माध्यम से जय मैं बुरा न मानो होली है कि लेकिन हम भी पूरा निमन ना सो लेकिन बहुत अच्छा होकर आप बहुत अच्छे एक पटाक्षेप का और ये दौरान जो हम दगड़ी काफी लोग जो जुड़े सन हमें याद करना हम दगड़ी श्री संतोष ध्यानी जी जुड़े सन हम दगड़ी अन्य लोगों में श्री उमेश संदुला जी ललिता नेगी जी और श्री प्रयास पड़े जी जो हमारा विशाल सम्राट सन आप हम दगड़ी जुड़े सन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम दगड़ी ब्रिजमोहन सर जी जुड़े सन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम दगड़ी ध्यानी जी जुड़े सन आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का ये सुंदर कार्यक्रम उत्तराखंड कानून जो हमारी परिक्रमा है काफी नौजवानों के परिक्रमा दिल से निकली आवाज से उदंकार न होलो जरूर होलो। मैं महाकाली कालिका मंदिर की जो हमारी समिति से उन सभी समितियों को मैं नमन करूँ वंदन करूँ विशेष कर उनकी चर्चा आज ये शुभ अवसर पर रखे और हमारे जो जितने भी हमारे नमन प्रणाम करना चाहूँ हमारे जितने भी मेहमान आज जुड़े हूँ सब तभी नमन करना प्रणाम करना चाहूँ। और कार्यक्रम जन अभी आदरणीय हीरा सिंह राणा जी की बात के सर्दी आदरणीय तिवारी जी तो मैं सर्दी गिरीश तिवारी गिरदास जी जो जन कवि हमारे मने जिंदगी की यूं पंक्तियों के माध्यम से आज के कार्यक्रम की समापन एक मतलब जागरूकता वही बात चाहिए उनकी पंक्तियों में कि जेता एक दिन आलो ये दुनिया में जेता कभी कभी ये दुनिया में जय दिन जरूर आलो ये दिन के जय दिन हमारे उत्तराखंड भूकंप लागू होलो। तो आज की ये शानदार चर्चा का वास्ते नमन करूँ प्रणाम करूँ आप बहुत सुंदर कार्यक्रम रख और जब कभी हमारे लोग सभी को बीच में नए कार्यक्रम लेकर पहुंचो है दिन जरूर पहुंच लो। और आज का हमारा जो विशेष मेहमान है श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी श्री चारू तिवारी जी श्री सुधीर सुंदरयाल जी आप सब नमन प्रणाम करूँ और आप सभी को दगड़ी अपना दर्शक है नमन करूँ प्रणाम करूँ। आज का हमारा देवदार सुंदर सन सब तभी नमन करूँ भगवती आप सभी की रक्षा करें हमारी रक्षा करें। जय उत्तराखंड जय देवभूमि वो कानून मांग जरूर पूरी। जय माँ भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। ठीक है बहुत